दिल्ली से लगभग 1600 किलोमीटर दूर ये है महाराष्ट्र का लातूर। महाराष्ट्र का वो नामी जिला जो दशकों से राज्य के एक दिग्गज सियासी परिवार का गढ़ रहा है, जिसकी इजाजत के बिना यहां पत्ता तक नहीं हिलता। ये कहानी मराठवाड़ा के उस लातूर जिले की है जहां की जागृति शुगर फैक्ट्री ने 12,000 किसानों के नाम पर फर्जी साइन करके 25-25 हजार रुपए करके करीब 30 करोड़ रुपए निकाल लिए और उस पैसे का इस्तेमाल करके आज शुगर फैक्ट्री शुरू कर ली। लेकिन इन 12 सालों में इन किसानों को एक फूटी कौड़ी भी जागृति शुगर फैक्ट्री की तरफ से नहीं दी गई। यह हैरान करने वाला खुलासा लातूर के उसी सफेद पोश रसूखदार सियासी परिवार से जुड़ा है जो वर्षों से खुद को बेदाग बताता आ रहा है। लेकिन लातूर में उसी पॉलिटिकल फैमिली का ये एक दशक पुराना वो छिपा हुआ भ्रष्टाचार है जिस पर आरोप है कि उसने धोखे और जालसाजी से किए हैं 12,000 शिकार। क्या नाम है आपका? मारुतिया परमेल कुंडे। आपका साइन लिया था? कुछ नहीं मारा सही इतनी मजा अंगूठा है अच्छी तो सही मार ले। वो भी गलत फर्जी मारा साइन? हाँ सही के ले जीते। तो आप अभी भी ब्याज चुकाते हो उसका? हाँ वर्ष चले भरता हूँ। ये बताइए आपका कितना आपके नाम पे लोन लिया, ब्याज कर्जा कितना लिया था? 25,000। उसका बदले में क्या मिला आपको? कोई भी नहीं। एक पॉलिटिकल परिवार, 12,000 शिकार, 5,000 लाख का भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा खुलासा, ऑपरेशन परिवार। जी हां, सही सुना आपने, ऑपरेशन परिवार, जिसमें आज हम आपको लातूर के उसी दिग्गज सियासी परिवार का काला सच दिखाएंगे, उसी परिवार के महाभ्रष्टाचार से जुड़े कई सबूत दिखाएंगे, उसी परिवार के सताए हुए 12,000 गरीब मजबूर लोगों का दर्द सुनाएंगे, जिन्हें इससे पहले टीवी न्यूज के इतिहास में ना तो कभी किसी ने दिखाया और ना सुनाया। बड़े लोग आए सत्ते में हैं, क्या कर सकते हैं किसान? ऐसा मैं एक ही किसान नहीं हूँ, बहुत सारे किसान हैं। तो जो लोग यहाँ पर सत्ता में थे, जिनकी फैक्ट्री है, जो लोग बैंक में थे, क्या उन लोगों से लोग डरते हैं? क्या डर था? डर की वजह से है या क्या है ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन हर इसमें सत्ताधारियों का डर तो रहता है। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अपनी जान की परवाह किए बिना उसी सच को आज देश के सामने लाने जा रही है, जिसके बाद हमारा दावा है कि महाराष्ट्र का ये राजनीतिक परिवार पूरे देश के सामने बेनकाब होगा। गौरव श्रीवास्तव, लातूर, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत बड़ा खुलासा। इस देश में किसान के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले, इस देश में किसान के नाम पर प्रोपेगेंडा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किसानों को जब लूटा जाता है तो उन किसानों के साथ खड़े होने वाले नजर नहीं आते। हाँ, सियासी फायदा दिख जाएगा तो लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब एक राज्य के 12,000 किसानों के साथ गलत होता रहा तो देश का एक बड़ा परिवार ना सिर्फ उस गलत में शामिल रहा, इसका आरोप है उस पर, बल्कि चुप भी रहा। टाइम्स नाउ भारत का यह विस्फोटक खुलासा देश के एक सियासी परिवार पर है। टाइम्स नाउ भारत के सनसनीखेज खुलासे से इस दिग्गज पॉलिटिकल परिवार का एक दशक पुराना महाभ्रष्टाचार उजागर होगा। टाइम्स नाउ भारत के इस बड़े खुलासे के बाद देश के एक बड़े राज्य की सियासत में भूचाल आएगा। हम अगले 2 घंटे तहकीकात के साथ परत दर परत इसको खोलेंगे। जब हम ये खुलासा कर रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है
कि इस दौरान आप दिल्ली में 1.5 साल तक चले किसान आंदोलन की तस्वीर ध्यान में लेकर आइएगा दिमाग में। बहुत किसानों के प्रेमी थे ना वो जो बैठे थे यहां, लेकिन इन किसानों के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ जब इन्हें लूटा जाता रहा। यह ध्यान में आपके आना चाहिए। दिल्ली में 1.5 साल तक जो किसान आंदोलन चला, उस समय की राजनीति को भी ध्यान में रखिएगा, उन राजनीतिक चेहरों को भी ध्यान में रखिएगा। राकेश टिकैत का चेहरा आपके दिमाग में घूमना चाहिए, क्योंकि कल भी वो केसीआर से मिलकर एक नया मोर्चा खोलने की बातें कर आए। योगेंद्र यादव को याद रखिएगा, दूसरे लोगों को याद रखिएगा जिन्होंने दलहित के लिए नए कृषि कानूनों की बलि चढ़ा दी थी। आज उन सबको दिखाऊंगा कि किसानों के साथ इस देश में जब हुआ ऐसा अत्याचार तो उन्होंने क्यों चुप्पी साधी रखी। आपने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते सुना होगा कि इस देश का बेड़ा गर्क परिवारवाद ने किया है। इसी परिवारवाद के चक्कर में देश के विकास की गति रुक गई। लेकिन क्या आपको मालूम है, इसी परिवारवाद के चक्कर में देश के एक राज्य के 12,000 किसान तबाह और बर्बाद हो गए। टाइम्स नाउ नव भारत के इस बड़े खुलासे ऑपरेशन परिवार में सबसे पहले हम इस महालूट से जुड़े मुख्य किरदारों की बात करेंगे। सबसे पहले यह परिवार कौन सा है, उस परिवार के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि यहां लिख रहे हैं ना ऑपरेशन परिवार। वो परिवार कौन सा है जिसने 5,000 लाख का घोटाले का आरोप उसके ऊपर है? वो परिवार कौन सा है सबसे पहले आपको बताता हूं, और वो परिवार है महाराष्ट्र का देशमुख परिवार। विलासराव देशमुख कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के विलासराव देशमुख। इनका चेहरा आप नहीं भूले होंगे। इन्हीं का देशमुख परिवार आज इस ऑपरेशन परिवार में आपके सामने एक एक किरदार को रखूंगा। और देशमुख परिवार जिस पर यह ऑपरेशन परिवार हमने किया, जो जानकारी सामने आई, इसके किरदार कौन कौन है पहले वो देख लीजिए। इसी देशमुख परिवार के कुछ किरदार आपके सामने रख रहा हूं जो इस ऑपरेशन परिवार में अहम किरदार है। दिलीप राव देशमुख जो पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र में, और विलासराव देशमुख के भाई, किरदार नंबर 1। किरदार नंबर 2 है गौरवी देशमुख जो दिलीप राव देशमुख की बेटी है, यानी विलासराव देशमुख की भतीजी, किरदार नंबर 2। किरदार नंबर 3 अमित देशमुख जो कि कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र में और विलासराव देशमुख के बेटे हैं। और चौथे धीरज देशमुख जो एमएलए और लातूर डीसीसी बैंक के चेयरमैन हैं। ये पूरा परिवार कौन है, क्या है, आपके सामने रख दिया। ये किरदार आपके सामने रख दिए। लेकिन इस देशमुख परिवार ने क्या किया 12,000 किसानों के साथ, अब आपको वो बताता हूं। आपके सामने ये रखता हूं कि इन लोगों ने किया क्या। पहले इस रिपोर्ट का एक हिस्सा देखिए, फिर आपको बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। यही है लातूर की वो शुगर फैक्ट्री जिसके शिकार हुए हैं यहाँ के 12,000 गरीब किसान। लातूर में जागृति शुगर फैक्ट्री के भ्रष्टाचार की भनक टाइम्स नाउ नवभारत के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को करीब 10 दिन पहले लगी थी। इसी से जुड़ा सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी के अहम सदस्य गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर लातूर पहुंचे। गौरव की सबसे पहले नजर सड़क से फैक्ट्री की ओर जाने वाले इस गेट पर पड़ी, जहां गेट के ऊपरी हिस्से में बड़े अक्षरों में फैक्ट्री का नाम लिखा था और दाएं बाएं दोनों तरफ विलासराव देशमुख और उनके भाई दिलीप राव देशमुख की तस्वीर लगी थी। फैक्ट्री का रास्ता बताने वाले इस गेट की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद गौरव श्रीवास्तव के कदम उस गांव की ओर बढ़ चले, जहां के बारे में इन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ एक दो नहीं कई किसान देशमुख परिवार की इस जालसाजी के शिकार हुए हैं। ये हैं लातूर के कमरुद्दीनपुर गांव के किसान
गोविंद काशिमपुरा। इनके घर जाकर गौरव ने बातचीत शुरू की। इन्होंने हमें चौंकाने वाली बात बताई। बताया कि 12 साल पहले जागृति शुगर फैक्ट्री को जब खड़ा किया जाना था, तब बगैर इनकी जानकारी के फर्जी साइन के जरिए लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 25,000 रुपए का लोन उठाया गया और वो पैसा सीधे बैंक से जागृति शुगर इंडस्ट्रीज के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। 1 साल के बाद बैंक में गया, जब हमारे को खाता को देखने के बाद पासबुक में 25,000 लोन हम नहीं चले। उन्हें बोले कि फैक्ट्री पे तुम्हारा लोन हम उठा के उधर दिया फैक्ट्री को, इसलिए हम बोला कि हमारे को मालूम नहीं, हमारी सही नहीं, कुछ नहीं, कैसा परस्पर हमारे कैसा लोन उठाया। जब हमारे को मालूम पड़ा 1 साल के बाद, वो भी वो सेक्रेटरी बोल के हमारे घर में आया, तुम्हारा ब्याज भरो 25,000 का ब्याज भरो बोल के आने के बाद हमारे को मालूम हुआ, तो 25,000 का ब्याज हम भर दिया। जब हमारे को मालूम होगा कि अपने नाम पे ये बेबसी जो है ये साल दर साल जो है लातूर के इन किसानों की आदत सी बन गई है। और जैसे आपने गोविंद जी को सुना कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ इसी तरह से लिए हुए कर्जे का ब्याज चुकाती आ रही है और 13 सालों से 25,000 रुपये मूलधन का लोन अमाउंट का ये ब्याज चुका रहे हैं और अभी तक 25,000 के 25,000 बने हैं ना। इनके पास 25,000 जमा पा रहे हैं ताकि वो लोन खत्म कर सकें, और इस उम्मीद में कि शायद जागृति शुगर फैक्ट्री जहां पर देशमुख परिवार का दबदबा है, शायद वो उनको आने वाले समय में कुछ दे। लेकिन फिलहाल साल में 10 किलो चीनी 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देकर वो किसानों पर अपना एहसान जता रहे हैं। लातूर में कमरुद्दीनपुर गांव जागृति शुगर इंडस्ट्रीज से बिल्कुल लगा हुआ गांव है। इस गांव में किसान गोविंद हाशिमपुरा देशमुख परिवार की धोखाधड़ी के इकलौते शिकार नहीं है, बल्कि यहाँ के कई और गांव और उस गांव के कई और किसान भी देशमुख परिवार के इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठाते हुए मिले। हम आपको उनका दर्द सुनाएंगे, उससे पहले ये पूरा फर्जी वाड़ा समझिए। लातूर में विलासराव देशमुख के भाई और दिग्गज कांग्रेसी नेता दिलीप राव देशमुख 2003 से लेकर 2004 तक पहले सुशील कुमार शिंदे की सरकार में मंत्री रहे। फिर मार्च 2009 में वो अशोक चौहान सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बने। इसी दौरान दिलीप राव देशमुख ने लातूर जिले से 70 किलोमीटर दूर देवनी तहसील के तले गांव में अपने दबदबे के दम पर बेटी गौरवी देशमुख के नाम पर एक शुगर फैक्ट्री खड़ी करने की सोची और तब इस शुगर फैक्ट्री की शुरुआती लागत 75 करोड़ रुपए तय की गई। अब सवाल ये था कि दिलीप राव देशमुख और उनकी बेटी गौरवी देशमुख के पास इतने पैसे नहीं थे, तो फिर ऐसे में ये पूंजी आएगी कहां से? बस यहीं से देशमुख परिवार के इस महाभ्रष्टाचार की नींव पड़ी। दिलीप राव देशमुख उस वक्त लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने रसूख के दम पर 2009 से लेकर 2012 तक लातूर के 12,000 से अधिक किसानों के फर्जी सिग्नेचर करा लिए और उस फर्जी सिग्नेचर के दम पर प्रति किसान 25,000 रुपए का लोन निकलवा लिया। ये पैसे बैंक से सीधे फैक्ट्री को ट्रांसफर करा दिए और किसानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। खैर, गौरव इसके बाद इसी असली और नकली साइन का खेल समझने के लिए दस्तावेजों के साथ तले गांव पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात किसान राम निवृत्त जाधव से हुई। गौरव ने उन्हें दोनों सिग्नेचर दिखाए। जाधव जी, ये बताइए, ये आपकी साइन है या नहीं है? देखिए, ये क्या नाम है, आपके फर्जी साइन किए गए थे, है ना? और आपके नाम पर कितने लिए गए? 25,000। अब ये बताइए, ये आपकी असली साइन है? नहीं थे। ये असली है, ये नकली है? ये आपका उसका है, पासबुक का, बैंक का। और ये आपके नाम पे जो 25,000 रुपये लिए गए, ये साइन किसी और ने किए? ये देखिए ना, ये आपने नहीं किए थे साइन। 12,000 किसानों के फर्जी दस्तखत और असली दस्तखत से जुड़े दस्तावेज हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन राम निवृत्त जाधव ने पासबुक से जो लोन मिलने की जानकारी हमें दी, यही बात किसान गोविंद भी बता चुके थे। दोनों से बातचीत में हमें ये भी मालूम चला
कि फैक्ट्री ने बाद में इन्हें ब्याज चुकाने को कहकर फैक्ट्री का मालिक बनाने का भरोसा दिलाया था। इसके लिए फैक्ट्री ने किसानों को शेयर सर्टिफिकेट भी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक इन किसानों को कुछ भी नहीं मिला। तो आज तक आपको जो ये कहा गया कि आपके नाम पर शेयर खरीदा जा रहा है, आज तक कोई शेयर का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिला आपको? कुछ नहीं, अभी मिला नहीं कुछ भी। ये शुगर फैक्ट्री फायदे में पहुंच चुकी है, तो इन किसानों को भी कोई फायदा या डिविडेंड मिलना चाहिए था, जो कि आज तक इन लोग को नहीं मिला है। और ये बहुत छोटे लोग हैं जिनको देश दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं पता होता, अपनी खेती और बाड़ी में लगे रहते हैं। लेकिन इनके साथ जिस तरह से ये लूट हुई और ख़ास करके बार बार जिसमें देशमुख परिवार का नाम आया, उसको लेकर ये लोग चाहते हैं कि इसका कोई हल निकलेगा तो देख लेंगे, नहीं तो बाकी लोगों की तरह ये भी इस कर्जे का ब्याज चुकाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, लातूर। सोचिए ये गुनाह कितना बड़ा है कि किसानों के फर्जी सिग्नेचर पर पैसे उठाने का आरोप लग रहा है। वो किसान, ये लातूर जो देशमुख परिवार का गढ़ कहा जाता है, विलासराव देशमुख के परिवार का, उस लातूर में किसान जो है, उस मराठवाड़ा के हिस्से में किसान जो है वो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं करता है। वहां जहां किसान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके नाम पर आपने 25,000 रुपए निकालिए फर्जी सिग्नेचर करके। ये आरोप लगना अपने आप में क्राइम नहीं, पाप है, पाप कि आपने किसान के साथ ऐसा किया। और किस लिए? कि बेटी के नाम पर शुगर फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, कहां से दिखाएंगे कि भाई हमारे पास फंड है। तो भाई अब कोऑपरेटिव बैंक पिता का और शुगर फैक्ट्री खोलनी है बेटी को, इधर से पैसा उनके नाम से लिया और इधर दे दिया। पूरी कहानी अगर आप समझने बैठेंगे कि ये जो 5,000 लाख करोड़ का घोटाला कह रहे हैं, इसको अगर आप समझने बैठेंगे कि हुआ क्या है, इसमें आप देखिए पूरा परिवार जो है वो उसको समझ लीजिए। एक तो हो गया कि ये पूरी कहानी देशमुख परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि सारे किरदार ही देशमुख परिवार से हैं जिन पर आरोप लग रहा है। और आंकड़ों के लिहाज से आप इसको समझिएगा कि ये कहानी क्या निकलती है। भाई, जागृति शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी एक शुगर फैक्ट्री खोलनी थी, जो कि विलासराव देशमुख के जो भाई हैं दिलीप देशमुख, उनको खोलनी थी। अपनी बेटी के नाम पर यह शुगर फैक्ट्री खोलनी थी। पैसा कहां से आता? बैंक से लोन चाहिए था। तो भाई अपना पैसा क्यों दिखाना? तो फिर क्या किया, जिस कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, उसी बैंक के 12,000 किसान इनके फर्जी सिग्नेचर के नाम पर कहा जा रहा कि लोन उठा लिए। किसान ही कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा, उनका ही आरोप है कि भाई मेरा सिग्नेचर नहीं है। और 25-25 हजार का लोन उठाया गया एक एक किसान के नाम पर। तो इसको आप गुनाह कर दीजिए, 5,000 लाख करोड़ हो जाता है। और यह सब हुआ कब? 2009 से 2012 के बीच में हुआ। इस हिसाब से देखिए तो 12 साल के पहले की जो रकम है वो तो है ही 3,000 लाख रुपए। 12 साल में हर साल क्रॉप लोन के एवज में औसतन 1,500 रुपए का ब्याज भी इन लोगों को चुकाना पड़ा। लोन किसी और ने अपनी मर्जी से ले लिया, ब्याज जो है वो किसान चुका रहा है। और हर साल 12,000 किसान जब ब्याज चुका रहे हैं और उस ब्याज को करने बैठिएगा तो वो भी जो है वो 2,000 लाख करोड़ से 2,000 लाख से ऊपर बैठता है। यानी सब मिला दीजिए तो मामला जो है वो 5,000 लाख का हो जाता है। अब आप बताइए, इतना पैसा इन लोगों ने उस किसान के नाम पर ले लिया जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं। और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, दिखा दूं कि जो फर्जी सिग्नेचर हुए उसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं। कहां है वो सारे किसानों के मसीहा जो यहां दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे? ये देखिए, ये आपके सामने रख दिया असली दस्तखत और नकली दस्तखत। और ये फॉरेंसिक जांच में सामने आया है, हवा की बात नहीं है। इसमें देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये असली दस्तखत है। रामराव दौलतराव
धनेगांव, इनका असली दस्तखत यहां दिख रहा है। और अगर आप देखने जाइएगा नकली दस्तखत, तो वो यहां दिखता है जो फॉरेंसिक जांच में निकल कर आ गया कि अरे ये तो फर्जीवाड़ा था, ये तो नकली दस्तखत है। ये इस देश में 12,000 किसानों के साथ, और ये तो एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, देशमुख परिवार की। वहां कई और फैक्ट्रीज हैं, उसमें क्या हुआ वो तो अभी सामने ही नहीं आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, एक बार उनके पास चलूंगा, और मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया है। इससे पहले भी इन्होंने महाराष्ट्र की एक और रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उसमें पवार परिवार शामिल नजर आ रहा था। अब देशमुख परिवार का नाम निकल कर आ रहा है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शिवानी मिश्रा अशोक चव्हाण के घर के बाहर है, उनसे जरा पूछेंगे अशोक चव्हाण साहब का क्या रिएक्शन है इस पर। रुक्मांगद पोद्दार दिलीप देशमुख के घर के बाहर मौजूद है, उनके पास चलेंगे। संदीप हमारे साथ मुंबई में मंत्रालय के बाहर से मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, दुष्यंत नागर हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक, किशोर तिवारी शिवसेना के नेता हमारे साथ हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के नेता हमारे साथ हैं, और रत्नाकर सिंह यूथ कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके पास आऊं उससे पहले गौरव, एक बात ये बताइए, ये 12,000 किसान हैं, और जो पहला प्रश्न लोगों के मन में आ रहा होगा कि इन लोगों ने इतने साल में आवाज क्यों नहीं उठाई, इस बात को क्यों नहीं उठाया, अभी हाल में ये मुद्दा क्यों उठा? देखिए, खास करके जो देशमुख परिवार है उसका प्रभाव जिस प्रकार का रहा है, मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय विलासराव देशमुख, उनके भाई जो हैं वो बैंक में चेयरमैन रहे, डायरेक्टर रहे, उनकी तमाम फैक्ट्रियां हैं। ऐसे में जो किसान हैं, हमें मराठवाड़ा के किसान को समझना होगा, उसके पास 4 एकड़ 3 एकड़ 10 एकड़ की खेती है जिसमें वो गन्ना बोता है, और वहाँ सिर्फ एक बार गन्ना बोया जा सकता है। अब उसने मान लीजिए 5 एकड़ गन्ना कर लिया, लेकिन उसे अगर उसके मन में ये आ भी रहा है कि मुझे जाकर शिकायत करनी है, तो वो शिकायत करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के पास जाएगा, पास की चौकी में जाएगा। लेकिन उसी किसान को जब अपना गन्ना क्रशिंग के लिए, रस निकालने के लिए, शुगर बनाने के लिए फैक्ट्री में देना होगा, तो वहाँ पर देशमुख परिवार का दबदबा है। अगर उस फैक्ट्री ने यह मना कर दिया कि हम आपका गन्ना नहीं लेंगे, जो कि कई किसानों के साथ हुआ कि 16-16 महीने तक गन्ना लिया ही नहीं गया, गन्ना सूख गया, उसमें रस नहीं बचा, तो गन्ने की पूरी खेती खराब हो गई, जो कर्ज था वो और बढ़ता चला गया। इसी डर से कभी भी जो किसान हैं वो बोलने नहीं गए, क्योंकि अगर उनका गन्ना नहीं लिया जाएगा, उनकी फसल नहीं ली जाएगी, तो वो जाएंगे कहाँ। और इस चीज़ का अनुभव, खराब अनुभव उन किसानों को था। और अब जब ये पूरा मामला चलता रहा, कितनी बड़ी बात है कि 12,000 किसानों के फर्जी सिग्नेचर का आरोप लगे। वो किसान जान रहा है कि मैंने ये लोन लिया नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि उस परिवार के खिलाफ जाकर वो बोल दे कि भाई ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, आपने ये कैसे कर लिया, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब बर्दाश्त करो, नहीं तो फिर और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। रत्नाकर सिंह जी, ये इतने 12,000 किसान उस मराठवाड़ा के, जहां वैसे ही किसान आत्महत्या करता है, ये इसको भ्रष्टाचार माने या इसको एक पाप और गुनाह माने जो किसानों के साथ हुआ? क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने ये तहकीकात की है, जिसमें कुछ किसान जो हैं उनके सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं, और वो मतलब कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो ये आप जो तहकीकात किए हैं, ये सिर्फ एक पक्ष का तहकीकात किया है आपने। दूसरे पक्ष ने क्या टर्म्स कंडीशन के साथ लोन करवाया है, लोन लिया है, या शेयर सर्टिफिकेट की बात जो चल रही थी, आपने देखा है उस शेयर सर्टिफिकेट में वो इशू किया है कि नहीं किया है, उन लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, ये सारी चीजें जांच की विषय है। तो जब तक जांच नहीं होगा उसमें प्रॉपरली 2-4 लोगों के, सर वो शेयर सर्टिफिकेट अलग फर्जीवाड़ा है, उस पे तो अभी मैं गया ही नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, मुझे क्या आप ये समझा सकते हैं कि 12,000 किसान, एक शुगर फैक्ट्री लगनी है, उसके लिए 25,000 का लोन क्यों ले रहे हैं? मुझे ये बताइए। जिसका शेयर जो आप कह रहे हैं वो तो अलग ही कहानी है, वो अलग फर्जीवाड़ा है, लेकिन 12,000 किसान क्यों 25,000 का लोन लेंगे? और वो खुद क्यों कह रहे हैं कि भाई मेरे सिग्नेचर नहीं है, ये तो फर्जीवाड़ा हुआ है? किसान क्यों झूठ बोल रहा है, ये समझा दीजिए। जी देखिए, मैं पहले ही आपको ये कहा कि पहली चीज की 2-4 किसानों का आपने व्यू लिया है। 12,000 किसानों के साथ अगर इस तरह से मराठवाड़ा में अगर कहीं धोखाधड़ी होगी तो 12,000 किसान जो है किसान आंदोलन करने लगते हैं और सड़कों पे नजर आने लगते हैं। मैं पहले चीज ये कहूंगा। दूसरी चीज ये कहूंगा कि बैलेंस शीट जो बनती है, जागृति इंडस्ट्री है, उस बैलेंस शीट के आधार पे क्या तथ्य सामने आते हैं,
ये भी एक जांच का विषय है। गौरव, मुझे तो एक बात कहीं ना बताइए, कहीं इससे एक पहले मैं पक्ष बाकी सुन मेहमानों के करके पास जाऊं। दूसरे पक्ष गौरव, उसके पक्ष कितने की किसानों ने ये शिकायत आपसे की कि भाई उनके सिग्नेचर फर्जी है? देखिए, किसान, अगर आप जहाँ ये देवनी तहसील है, अगर आप तले गांव चले जाएं और उसके आसपास जितने भी गांव हैं फैक्ट्री के आसपास जिनकी ज़मीनें गई और या जिनके शहर, एक एक परिवार में देखिए क्या होता है कि एक परिवार में मान लीजिए कि एक पिता है तो उसके बेटे के नाम पर, उनके भाइयों के नाम पर सबके खाते होते हैं। उन सभी खातों में 25-25 हज़ार रुपये का लोन निकाल लिया गया। अगर हम एक परिवार के, एक गाँव में एक व्यक्ति के पास भी जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए 20-30-50 किसान तो उस गाँव में हैं ही जिनके पास शेयर है, क्योंकि एक विविध कार्यकारी समिति होती है जिनके जरिए ये किसान जो है इन कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़े होते हैं और ये तमाम बैंक होते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई बैंकिंग खाता नहीं होता है, कोई प्राइवेट बैंक में, किसी सरकारी बैंक में खाता नहीं होता। ये कोऑपरेटिव बैंक किसानों के लिए ही होते हैं और वहाँ पर सभी किसानों के खाते होते हैं। अगर एक कोई किसान है तो उसके बेटों के खाते भी उसी क्या नाम है अपने बैंक में होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें जो तमाम ठीक है किशोर तिवारी जी, ये जो आपकी सरकार चल रही है उसमें पहले आपको याद होगा, आप उस दिन भी गेस्ट थे, जो जालना की रिपोर्ट हमने दिखाई थी जिसमें पवार परिवार का नाम आ रहा था, अजीत पवार का नाम आ रहा था, अब देशमुख परिवार का नाम आ रहा है। महाराष्ट्र में ये क्या चल रहा है? किसान क्यों झूठ बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो? नहीं, देखो, आपने आज विलासराव देशमुख जो अभी स्वर्गीय है उनके परिवार पर आपने आज डाली है, लेकिन पहली बार मैं बताता हूं कि आपके ही गौरव ने बताया कि विविध कार्यकारी सोसाइटी के थ्रू वो रिजोल्यूशन पास होके आते हैं और उनका जो बैंक के लिए शेयर कैपिटल है वो ट्रांसफर हुआ होता है। अगर मैं आज भी गौरव को बताता हूं कि कोई एक कंप्लेंट लेके आ जाए तो मैं आपको बताता हूं कि अमित देशमुख हो, धीरज देशमुख हो या दिलीप राव देशमुख हो, महाराष्ट्र में सबसे अच्छी चलने वाली बैंक है जो प्रॉफिट में चल रही है वो है डीसीसी बैंक लातूर। और जो फैक्ट्री इतने क्राइसिस के अंदर भी सस्टेन हो गई वो है जागृति शुगर मिल। और मैं अभी बता रहा हूं नहीं, पर कि किशोर जी मुझे ये बताइए कि हमने तो रिपोर्ट भी दिखा दी, अब आप चाहते हैं कि गौरव इन किसानों को लेकर आए, उनसे शिकायत लेकर आए। आपकी सरकार है, आप भेजिए ना किसी को कि ये किसान जब टीवी पर बोल रहे हैं तो आपके सरकार के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? एक मेरी बात सुनो, आपकी रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी सरकार आपके रिपोर्ट का आपके एसआईटी का जो थोड़ी सी ईडी सरीकी लगती है मुझे, उसकी इंक्वायरी करेंगी। मेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का रजिस्टर सत्य लेके आएगा। लेकिन भाई सर ये देखिए ना, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि फर्जी सिग्नेचर है। अब कहा जा रहा है कि कुछ किसानों ने कह दिया, कुछ किसानों के भी फर्जी क्यों है? मुझे ये बताइए, 12,000 की बाइट थोड़ी लेकर आएंगे। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है कि ये कुछ किसानों का मसला है या जो तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई ये तो होता ये बात मेरी सुनो जी, बताइए। ये जो आपका फोरेंसिक टेस्टिंग हुआ है ना, ये आपकी महाराष्ट्र की ईडी की जो कार्रवाई है वैसी लग रहा है मुझे। एक भी किसान आज तक कंप्लेंट नहीं करता है और गौरव जाके उसके मुंह में डालता है। ये सब गलत है। आप है ना गौरव, नहीं, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शहजाद आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले गौरव जरा इनको बताइए 2016 में शिकायत नहीं हुई है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन 2016 में इसकी शिकायत हुई थी। बाकायदा शिवाजी नगर पुलिस थाने में जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव के, सबके पास शिकायत गई कि फर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई कि बैंक ने जिस तरीके का गड़बड़ झाला किया गया। शिकायत की कॉपी स्क्रीन पर डाल दी है, आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी शिकायत आ चुकी है। होने के बाद उसमें तथ्य नजर नहीं आए। अरे तथ्य कैसे नजर आएंगे सर? बैंक अपना ऑडिट खुद करेगा और बैंक जो है उसमें देशमुख परिवार के मुखिया बैठे रहेंगे, तो क्या ऑडिट में आएगा? शहजाद पूनावाला, क्या ये मामला इतना सरल है कि किसानों ने कहा कि आज मूड कर रहा है थोड़ा झूठ बोला जाए, देशमुख परिवार को फंसा दिया जाए? सुशांत जी, सबसे पहले तो परिवार का भ्रष्टाचार बन चुका है कांग्रेस का शिष्टाचार, और आज आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड करप्शन। पर हद तो यह है कि किसानों को लूटना और किसानों
को फिर टीवी पर आकर झूठा बोलना, ये साहस कहां से कुछ लोग ले आते हैं। पहले तो गौरव जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जिस प्रकार से जलना शुगर मिल स्कैम, जो कि 25,000 करोड़ का स्कैम है। सुशांत जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से वक्तव्य दे रहा हूं। सुशांत जी, मैं इस प्रकार की अभद्रता नहीं मैं टॉलरेट कर पाऊंगा। सुशांत जी, यदि आप इस प्रकार की डिबेट चाहते हैं तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। सब लोग बोल रहे, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जारी रखिए। बोलिए शहजाद, बोलिए। शहजाद, झूठ मत बोलना। नहीं, आप मुझे प्लीज, मैं जब अपनी पार्टी की ओर से आपके महत्वपूर्ण स्टिंग ऑपरेशन और एक्सरसाइज पे वक्तव्य रख रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप इनको थोड़ा सा काबू में। ठीक है, वो नहीं बोल रहे, आप बोलिए। चर्चा बहुत किशोर भाई, मैं आपको मौका दूंगा। किशोर जी, मैं पूरा मौका दूंगा। एक बार उनको बात रखने दीजिए। अभी 2 मेहमान और नहीं बोले। एक बार उनको बोलने दीजिए। तुम ऐसी बदनामी करोगे। अरे भाई, उनको बोलने, अब बदनामी के लिए क्या बचा सर? किसान बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, सब किसान झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है किसान? क्यों झूठ बोल रहा है, ये बताइए मुझे। अरे भाई, ये आप है ना, मनगढ़ंत स्टोरी ले आते। अर्जुन राव खोटकर के बारे में भी आपने मुझे ये बताइए, मैं ब्रेकिंग चला दूं कि शिवसेना के नेता टेलीविजन में बैठकर किसानों को झूठा बता रहे हैं, ये चला दूं ब्रेकिंग? 5 लाख करोड़ बोलते हो। 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ बोला ही नहीं। आप सुन लीजिए पहले, आपने सुना ही नहीं। डिफेंड कर रहे हैं, पहले किसान का दर्द तो सुन लेते। 5,000 लाख बोला है, 5 लाख करोड़ नहीं बोला है। शहजाद पूनावाला, अपनी बात पूरी कीजिए। सर, मैं आपका ऑडियो कम कर रहा हूं, बात नहीं हो पाएगी ऐसे। शहजाद पूनावाला। और 5,000 लाख पे बने रहना। देखिए सुशांत जी, मुझे तो लगता है, और मैं आपका चैनल देश में बहुत देखा जाता है, आप बहुत महत्वपूर्ण स्टिंग ऑपरेशन भी करते हो और खुलासे करते हो। कम से कम हम अधिकृत लोगों को बुलाएं जो पार्टी के वक्तव्य को रख सके। किशोर तिवारी जी ना अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो आते हैं और डिबेट को खराब करके चले जाते हैं। बहरहाल, मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से एक वक्तव्य रख रहा हूँ। देखिए सुशांत जी, कई वर्षों से अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है महाराष्ट्र में बहुत लंबे अरसे तक, और उनका जो मॉडल रहा है देश में भी और महाराष्ट्र में खासकर, वो किसानों के नाम पर लूटने का रहा है। आपको याद होगा कि किसान कर्ज माफी के नाम पर जब 52,000 करोड़ दिए गए, उसमें 22% एरर्स और 22% घोटाला पाया गया था सीएजी के द्वारा। जलना शुगर मिल स्कैम आपके सामने है, कैसे 8,000 किसानों को चूना लगाया गया था, और वो कुल मिलाकर 25,000 करोड़ का स्कैम है। इस पर अन्ना हजारे ने भी लेटर लिखा है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यूरिया का स्कैम हो, कोऑपरेटिव बैंक का 2,500 करोड़ का स्कैम हो, इस प्रकार से अलग अलग स्कैम अलग अलग समय पर किए गए हैं। और ये जो स्कैम है, आपको मैं बताता हूं, मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूं, ये स्कैम अनर्थ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर डीसीसी में भी इनका प्रभाव है, राजनीतिक स्तर पर भी इनका प्रभाव है, और सामाजिक स्तर पर भी किसानों को बहुत बहिष्कार किया जाता है अगर वो इस बात को खुलासा करें, और इसलिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं गौरव को एक नहीं हजारों बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का स्कैम उन्होंने अनर्थ किया है। मैं चाहता हूं कि अगर शिवसेना महाराष्ट्र की सरकार के मन में कोई पाप ना हो तो उनको एक निष्पक्ष जांच। दुष्यंत नागर जी और ब्रिजमोहन जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। बाकी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, अमित, शिवानी, रुक्मांगद और संदीप, आपके पास भी आऊंगा। क्या रिएक्शन है महाराष्ट्र के नेताओं का, जरा वो भी सुन लूं। क्या महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, दूसरे नेता, वो लोग भी किसानों को झूठा बताएंगे आज टेलीविजन पर आकर? इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन चूंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही लोग थे, जरा कुछ और लोगों के बारे में भी सुना देता हूं, वो क्या कह रहे हैं। रिपोर्ट विस्तृत है, सुनिए जरा। लातूर में एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख के भाई दिलीप राव देशमुख का आलीशान बंगला, तो दूसरी तरफ दिलीप राव देशमुख के भ्रष्टाचार के शिकार गरीब किसानों के घर। एक तरफ बड़े से हाथी में दिलीप राव का करोड़ों का महल, तो दूसरी तरफ फटे पर्दे के अंदर से झांकती एक किसान के घर की गरीबी, लाचारी और बेबसी। ये लातूर है, जहां भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी की गई जागृति शुगर फैक्ट्री से देशमुख परिवार का साम्राज्य बढ़ता गया, और उस जालसाजी में पिसकर प्याज के बोझ तले दबकर लातूर का 12,000 किसान और भी ज्यादा गरीब होता गया।
ये बुझा हुआ चूल्हा एक किसान के बुझी हुई उम्मीदों की तस्वीर बयां कर रही है। लातूर जिले का अचला गांव है और इस गांव के बगल में ही तले गांव में एक बड़ी सी शुगर फैक्ट्री है जिसका नाम है जागृति शुगर फैक्ट्री। और उसी फैक्ट्री को शुरू करने के लिए इस किसान के नाम पर 25,000 रुपये फर्जी लोन निकाल लिया गया 2010 में। वो 25,000 रुपये जो आज भी इन्हें कमाने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, वो लोन जिसका ब्याज वो चुका रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई फायदा नहीं मिला। ये घर है अचला गांव के किसान विमल बालाजी कांबले का, जो जैसे तैसे मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं। जिस उम्र में बच्चे को स्कूल पढ़ने जाना चाहिए, उस उम्र में इनका बेटा भी मजदूरी करके घर चलाने में पिता का हाथ बांटता है। 2010 में दिलीप राव देशमुख के इशारे पर इनके नाम का फर्जी अंगूठा लगाकर भी लातूर कोऑपरेटिव बैंक से 25,000 रुपए का लोन निकाल लिया गया। पैसा सीधे फैक्ट्री के खाते में ट्रांसफर कराया गया। माला जी, ये बताइए आपका कितना आपके नाम पे लोन लिया, ब्याज कर्जा कितना लिया था? 25,000। उसका बदले में क्या मिला आपको? कोई भी नहीं, ना ही कोई। क्या क्या उम्मीद थी मिलेगा? लोगों सुना रहा होगा आपने उस टाइम की, ये जब आपके नाम पे लोन ले लिया होगा तो आपने पूछा होगा लोन क्यों लिया, तो क्या बताया कि लोन क्या फायदा मिलेगा, इससे कुछ मिला? कोई फायदा नहीं काई भी। इन्हीं किसानों के पैसे के नींव पर इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी हुई, लेकिन आज तक किसानों को ना शेयर सर्टिफिकेट, शेयरधारी नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई डिविडेंड, कोई फायदा नहीं। और यहाँ तक कि ये तक वादा किया गया था कि आपको कम कीमत में चीनी दी जाएगी, शक्कर दी जाएगी, वो तक इन किसानों को नहीं हुआ। लातूर के अचला गांव में किसान विमल बालाजी कांबले को देशमुख परिवार की ओर से लूटे जाने का सच जानने के बाद जब गौरव इस गांव में तहकीकात के लिए थोड़ा और घूमे तो उनकी नजर पड़ी ईंट के इस कच्चे मकान पर। उन्हें किसी ने बताया कि विमल कांबले की तरह यहाँ रहने वाले गरीब किसान मारुति अप्पाराव मेलकुंडे भी देशमुख परिवार की जालसाजी से पीड़ित हैं, जो उस फर्जी लोन का ब्याज पिछले 12 साल से लगातार भूखे पेट रहकर भरते आ रहे हैं। गौरव उस किसान से बात करने घर पहुंच गए। ये बताइए कि आपके नाम पर भी फैक्ट्री ने लोन लिया था 25,000 का? 25,000 लोन काटे चला मैं वर्ष। आपको बताया था कि लोन ले रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सही कहीं नहीं। आपका साइन लिया था? कुछ नहीं। मारा सही इतनी मजा अंगूठा है, अच्छी तो सही मार ले। वो भी गलत फर्जी मारा साइन? हाँ, सही के ले जीते। तो आप अभी भी ब्याज चुकाते हो उसका? हाँ, वर्ष चले भरता हूँ। देशमुख परिवार के भ्रष्टाचार पर गौरव की छानबीन लातूर में जारी थी और इसी कड़ी में संवाददाता गौरव श्रीवास्तव इस जिले के एक और गांव पहुंचे। यहां इन्हें पता चला कि इनमें से कुछ पीड़ित किसानों ने थक हार कर प्रवर्तन निदेशालय का दरवाजा खटखटाया और प्रवर्तन निदेशालय अब इस भ्रष्टाचार की तह तक जाने की कोशिश में है। लातूर के किसानों में देशमुख परिवार का ऐसा खौफ है कि वो अगर कुछ बोलना भी चाहें तो उनको इस बात का डर रहता है कि उनकी गन्ने की खेती वजह है कि आज 12-13 साल बीतने के बाद किसान बड़ी हिम्मत करके शिकायत करने पहुंचे थे। यहाँ इनकी मुलाकात हुई ऐसे ही एक शिकायतकर्ता किसान पांडुरंग गोविंदराव पटवारी से, जिन्होंने हमें बताया कि इनके नाम पर भी फर्जी सिग्नेचर के जरिए साल 2010 में कोऑपरेटिव बैंक से 25,000 रुपए का लोन निकाला गया था, जिसकी शिकायत इन्होंने अब हिम्मत जुटाकर ईडी में की है और अब इन्हें इसकी सजा भी मिल रही है। तो 12 महीने में जाना चाहिए, लेकिन वो 16-17 महीने लगाते, क्यों तो उसमें पानी भी नहीं रहता, वो वेट वजन भी नहीं आ सकता है वो गन्ने का। क्यों तो अभी दूसरे कारखाने तो चालू नहीं है और सभी लातूर डिस्ट्रिक्ट में पूरे उनके ही कारखाने हैं। मजे की बात यह भी है कि किसानों के नाम लोन लिया गया ये कहकर कि उनके नाम पर शेयर लिया जा रहा है, और सबसे बड़ा झूठ ये है कि जागृति शुगर फैक्ट्री प्राइवेट कंपनी है जिसमें शेयर धारक हो ही नहीं सकते, यानी यहाँ भी फर्जीवाड़ा किया गया। गौरव श्रीवास्तव, लातूर, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नवभारत। देशमुख परिवार जो लातूर में कई लोगों के लिए, कई परिवारों के लिए भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है, उस भगवान ने उन्हें क्या दिया? किसान आपके सामने कैमरे पर बता रहा है कि मेरे साइन फर्जी ले लिए गए। क्या मिला बदले में? कहता कुछ नहीं मिला।
और उसके बाद कुछ लोग जो शिकायत लेकर चले गए वो कह रहे हैं कि हमारी, चूंकि वहां पे सारी शुगर फैक्ट्रीज जो हैं वो इसी परिवार की हैं, इनका प्रभाव है, तो कह रहे हैं कि अब हमारा गन्ना जो है वो पड़ा रह जाता है 17 महीने, 18 महीने, उसको लेते ही नहीं। कर लो शिकायत। ये इस देश में किसान के साथ हो रहा है। कोई बात करने वाला है क्या? और शिवसेना के नेता बैठकर कह रहे हैं किसान झूठ बोल रहा है। मेहमानों से चर्चा आगे करूं और आपको और रिपोर्ट दिखाऊं, उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कांग्रेस किसानों की हितैषी नहीं है, कांग्रेस फर्जीवाड़ा करती है। यह पहला रिएक्शन आ गया है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, और क्या रिएक्शंस आए हैं और क्या इस पर ईडी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी? एक बार पहले नरेंद्र तोमर का बयान सुन लीजिए। टाइम्स ऑफ नवभारत ने खुलासा किया महाराष्ट्र में कैसे जो मिल है जो है उसमें किस तरह से पैसे का हुआ, किसानों के नाम पे फर्जीवाड़ा करके उनके हस्ताक्षर करके देशमुख परिवार ने मिल बनाए और किसानों को धोखा दिया। हम लोग तो पहले ही कहते थे कांग्रेस किसानों की हितैषी नहीं है। किसानों के मामले में जब वो सरकार में रहे तब कुछ नहीं किया, और फर्जीवाड़ा करना तो कांग्रेस की नियति बन गई है। सर, टाइम्स ऑफ नवभारत ने खुलासा किया महाराष्ट्र में कैसे जो मिल है जो है उसमें किस तरह से पैसे का हुआ, किसानों के नाम पे फर्जीवाड़ा करके उनके हस्ताक्षर करके देशमुख परिवार ने मिल बनाए और किसानों को धोखा दिया। हम लोग तो पहले ही कहते थे कांग्रेस किसानों की हितैषी नहीं है। किसानों के मामले में जब वो सरकार में रहे तब कुछ नहीं किया, और फर्जीवाड़ा करना तो कांग्रेस की नियति बन गई है। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कृषि मंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के लिए ये नियति बन गई है फर्जीवाड़ा करना, लेकिन ये जो दर्द है किसानों का, इसको कम करने के लिए सरकार कुछ करेगी, ये मामला आगे बढ़ेगा? जी हाँ, देखिए, मुझे लगता है थोड़ी देर में कृषि मंत्री से बात हुई है कि एक फंक्शन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि वो थोड़ी देर में इस पूरे मामले पे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस बात को कहा कि ये किसान आंदोलन जब चल रहा था तो कांग्रेस किसानों की बात कर रही थी कि किसानों के हित में कैसे कांग्रेस हमेशा साथ रहती है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़, ये जो पूरी कोऑपरेटिव जो सहकारिता की जो बात करते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में कांग्रेस के ज़माने में ये खत्म हो गया, क्योंकि कुछ परिवारों ने इसे अपना सहकारिता को छोड़कर अपने परिवार का समझ लिया था। और ये जो टाइम्स ऑफ नवभारत ने खुलासा किया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस ने, और उस समय क्योंकि विलासराव देशमुख के बाद अशोक चौहान भी सीएम थे, पृथ्वीराज चौहान भी सीएम थे, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने इस तरफ सुनवाई नहीं की और किसान लगातार पिसते रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मामला है, ये इस पूरे मामले की बड़ी छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए लोग तो प्रश्न पूछ रहे हैं और पूछेंगे कि भाई राहुल गांधी को किसानों की चिंता यहाँ सिंगू बॉर्डर पर रहती है, लातूर जाएंगे क्या और वहां किसानों से मिलेंगे और पूछेंगे कि भाई ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ, जरा बताओ मुझे। ये प्रश्न भी है। शिवानी के पास एक बार चलते हैं। शिवानी, आप मौजूद हैं अशोक चव्हाण के घर के बाहर, कोई रिएक्शन मिलने की उम्मीद है? कोई इस पर बात करेगा क्या? देखिए, फिलहाल अशोक चौहान के घर के जहां बाहर हम मौजूद हैं, वो कुछ देर पहले यहां से निकले थे, लेकिन उनके गार्ड्स ने बताया कि सर आसपास मुंबई में ही मौजूद हैं। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उनसे बात ज़रूर करें, लेकिन एक बार फिर भी जानकारी लेने की मैं कोशिश करूंगी कि आखिर अशोक चौहान जो है वो अपने घर पर कब तक लौट पाएंगे। दादा, अशोक चव्हाण सर है नहीं, कब तक आएंगे, कुछ आयडिया है सर? कधीपर्यंत येतील काय आयडिया आहे सर? कधीपर्यंत येतील काय आयडिया? कभी निकले? हेलो, एक मिनट, शूटिंग बंद करो। हाँ, कभी निकले? कभी निकले हैं? हो गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। सो जिस तरह से हमने अभी दोबारा से एक बार जांच करने की कोशिश की, वो 1 घंटे पहले यहाँ से निकले हैं, कहाँ है वो पता नहीं है, लेकिन मुंबई में ही है, इसलिए मैं कोशिश जरूर करूंगी इनसे बात करने की। लेकिन यहाँ पर सुशांत, अगर गंभीरता से देखा जाए तो दिसंबर 2008 से लेकर नवंबर 2010 तक इन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका यहाँ पर निभाई, जिसके बीच में ही ये जो घोटाला था वो चरम सीमा पर पहुंचा था। 2008 से 2009 के बीच में विलासराव देशमुख खुद और दिलीप राव उस वक्त कैबिनेट मंत्री भी थे। शिवानी, तो प्रश्न तो कई लोगों पर खड़े होते हैं जिन्होंने चुप्पी साधी, उन पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है, सिर्फ जिनका नाम आ रहा उनकी बात नहीं है। अभी आऊंगा किशोर जी आपके पास, लेकिन पहले ब्रिजमोहन जी, क्या किसान आपकी नजर में भी झूठ बोल रहा है टेलीविजन पर आने के लिए, कैमरे पर आने के लिए? सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के बयान पे अपनी बात कहना चाहता हूं कि उनको तो किसानों के मामले में बोलने का हक ही नहीं है। जिनके रहते हुए 700 से ज्यादा किसानों को शहीद होना पड़ा,
उनको किसानों के मामले में बात करने का कोई हक नहीं है। जहां तक बात किसानों की है, जो किसान वहां पर ब्याज का भरपाई कर रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि उनके नाम पर ऋण लिया गया है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे मामले में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सोचता हूं जिस पर की और भी ध्यान देना चाहिए। आपके ही गौरव भाई को मैं सुन रहा था अभी कि 2016 में किसानों ने शिकायत की थी। 2016 में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको जांच करने का पूरा अधिकार था। 2016 से लेके 2019 तक वो मुख्यमंत्री रहे, तो इस पूरे पीरियड में उन्होंने किसी प्रकार की जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? और अगर जांच का आदेश दिया है तो जांच कहां है, उसका परिणाम क्या आया, ये भी एक मुद्दा है। जहां तक बात सहकारी, जब हम कोई भी मिल, जब कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर कोई मिल वगैरह लगता है, तो मैं सोचता हूं उसके लिए बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिस आधार पर लोन का वितरण किया जाता है। बृजमोहन जी, तो आपने निश्चित रूप से आपने नरेंद्र सिंह तोमर को रिस्पॉन्ड किया, मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए, आप पॉलिटिक्स में आपको करना चाहिए। आपने सवाल उठाया फडणवीस सरकार क्या कर रही थी, इसका जवाब तहसील पूनावाला देंगे। किसानों, मैं पूछा हूं आपसे, क्या 700 से ज्यादा किसानों सुनिए ना सर, शहीदी नहीं हुई इस दौर में? आप उस पर 700 किसानों पर बड़ी चर्चा हो गई। शहजाद जवाब देंगे कि क्या कर रही थी फडणवीस सरकार, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बृजमोहन जी, नहीं, आप इधर उधर नहीं कर पाएंगे सर, मैं एकदम वहीं टिका रहता हूं। मेरे साथ दिक्कत है सर, मैं इधर उधर डिबेट जाने नहीं देता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बृजमोहन जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप भी लगातार शो में जुड़े हुए हैं, आप किसानों को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं साइन लिया, हमको पता भी नहीं, हम अभी तक लोन चुका रहे हैं। जिन लोगों ने शिकायत की उनका गन्ना खरीदना बंद हो गया है और उनको लोन जो वो चुका रहे, जो ब्याज वो चुका रहे, उसके बदले में कुछ नहीं मिला है, शेयर भी नहीं मिला है। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या वो जो किसान आपको सुनाई दिए, कैमरे पर बोले, ये लोग झूठ बोल रहे हैं? और अगर सच बोल रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल निश्चित रूप से जिम्मेदारी है जांच एजेंसियों की, और अगर ईडी को शिकायत की है तो ईडी को जांच करना चाहिए। तो आप मान रहे किसान तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, आप किशोर जी की तरह किसानों को झूठा तो नहीं मानते? बिल्कुल नहीं बोला, नहीं, मैंने कहा कि जो किसान अपना ब्याज दे रहा है वो सच बोल रहा है, सच तो मैंने कहा आपसे। ठीक है, और वही सच बोलता किसान खुद बता रहा है कि भाई मुझे बिना बताए लोन लिया, और उस बैंक के वो बैंक जो है वो विलासराव देशमुख के भाई, उसके चेयरमैन, और फैक्ट्री विलासराव देशमुख की भतीजी की, और उसमें कौन क्या है वो सबके सामने है। मुझे दुष्यंत नागर ये बताइए, आ रहा हूं शहजाद, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दुष्यंत नागर अभी तक नहीं बोले। दुष्यंत नागर, क्या ये 12,000 किसान झूठे हो सकते हैं, या देशमुख परिवार को जवाब देना चाहिए कैमरे पर आकर कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ? जी बिल्कुल जवाब देना चाहिए। मैं 40 मिनट से सुन रहा था, मैं आपके पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज का जवाब देना चाहता हूं, और भाजपा के नेता का भी जवाब देना। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो स्वर्गीय देशमुख साहब के ऊपर सवाल उठाया और उनको परिवारवादी राजनीति के विषय में बोला, मैं इनको बताना चाहता हूँ, श्री विलासराव देशमुख जी वो व्यक्ति हैं जो गांव के सरपंच बने, सरपंच के बाद में ब्लॉक प्रमुख बने, जिला परिषद के चेयरमैन बने, विधायक बने, गृह मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने लातूर का जो कायाकल्प किया है, जो विकास किया है, पूरे भारतवर्ष में वो एक मॉडल है। तो कृपया जानकारी पूरी करके आइए और सही तथ्य डिबेट में रखिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि लातूर के जो एमपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, और जो गोपीनाथ मुंडे जी का परिवार है वो लातूर से लगी हुई विधानसभा से निर्वाचित होता है, उनके परिवार से लगातार विधायक, सांसद, मंत्री रहे। उन्होंने, भाजपा के सांसद ने, मुंडे जी के परिवार ने, अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ, 12,000 किसान कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, उनके साथ इतनी बड़ी एक धोखाधड़ी का कार्रवाई हुई, 420, 467, 468 धाराएं बनती हैं, जो बातें हो रही हैं, जिस प्रकार से किसान कह रहे हैं इनके ऊपर, ये सारे गैर जमानती अभियोग बनता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कंप्लेंट हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के उतनी ही है जितनी किसी अन्य सरकार की बस। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, भाजपा के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, एक मिनट, महाराष्ट्र की सरकार। दुष्यंत नागर जी, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना, सरकार को दुष्यंत नागर जी, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना, और आपने एक बड़े मॉडल का जिक्र किया।
जो देश भर में कहीं नहीं है। आपने कहा देश भर में ये मॉडल सच में कहीं नहीं है कि 12,000 किसानों के सिग्नेचर ले लिए जाए और बेटी के नाम पर फैक्ट्री में पैसा लगा दिया जाए। मुझे ये बताइए, एक मिनट में अभी शहजाद से पूछ लूंगा कि उनकी सरकार ने क्या किया या नहीं किया। नहीं, मेरा प्रश्न आपसे ये है, अगर उनकी सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब किसान के साथ कुछ नहीं हुआ। बोलने का मौका नहीं दुष्यंत नागर जी, आपको बोलने का मौका मिला, आप सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करते रहे। आपने एक बार भी नहीं गिनाया कि किसान के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, गलत हुआ। दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे ईडी का क्या इस्तेमाल है? जिन लोगों की बाइट चल रही है वो ईडी के लोग हैं। अभी शिवसेना के नेता के यहाँ ईडी का छापा डाला गया। अरे शिवसेना के नेता छोड़िए, मैं कह रहा हूं दुष्यंत नागर, मेरा प्रश्न आपसे ये है, कैमरे पर जो किसान बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ईडी से पैसे ले लिए उसने, जांच क्यों नहीं हुई? जवाबदारी भारतीय। अरे भाई मारूद, जांच हुई या नहीं हुई वो अलग प्रश्न है, घोटाला क्यों हुआ पहले ये बताइए ना। प्रश्न अलग कैसे है? अरे जांच होगी। ये फर्जी साइन की जो रिपोर्ट है, वो फर्जी साइन की जो रिपोर्ट है, किसान के लिए एक शब्द नहीं निकलता आपके मुंह से। आप बिल्कुल, मैंने तो बोला है जांच होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, नॉन अवेलेबल ऑफेंस। शहजाद पूनावाला, जब फडणवीस सरकार थी उसने क्या किया अगर इन किसानों ने शिकायत की? ईडी भेजना चाहते हैं। पूछ रहा हूं, उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं। हर चीज बीजेपी पे लाद के दूसरे का दर्द तो कम से कम मत कीजिए। पार्टी पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक लोकप्रिय सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, लोकप्रिय सरकार जिसने 12,000 किसानों से लोन ले लिया फर्जी साइन करके। तो बार कहूंगा लोकप्रिय सरकार। अरे लोकप्रिय सरकार है तो कम से कम अपने नाम पे लोन लेते ना, किसान के नाम पर क्यों ले लिया? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि पिछले एक वर्ष में 2000 से ज़्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है महाराष्ट्र में। तो जो 700 किसानों की बात कर रहे हैं वो इस पर भी संज्ञान दे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र में 2014 से 19 के बीच सरकार थी वो भाजपा शिवसेना के साथ सरकार थी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस समय पता है कौन थे? एकनाथ खड़से, जो आजकल एनसीपी में है। अब समझ में आ रहा है कि अगर शिकायत हुई भी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात, सुशांत जी ये स्लीपर सेल जो आ जाते हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, ये स्लीपर सेल इंटरप्ट करते रहेंगे क्या? मैं अपना पूरा जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा। मैंने स्लीपर सेल की पूरी बात सुनी है। सुशांत जी पर एक अधिकृत प्रवक्ता को बात रखने का 10 सेकंड मौका नहीं मिलता। आपने एक प्रश्न उठाया कि फडणवीस सरकार में क्या हुआ, अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक बार भी सुनाई नहीं देगा तो आदमी प्रश्न क्या पूछेगा? आप लोग लड़ रहे हैं, किसान के लिए किसी की चिंता ही नहीं है। अरे भाई उनका जवाब तो सुन लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनाई नहीं दे रहा, वो क्या बोल रहे हैं, आप इतना चिल्ला रहे हैं। गृह मंत्रालय भाजपा के पास था, फडणवीस साहब के पास था, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? जवाब। अरे कोई ड्रग माफिया नहीं पकड़ा उस 5 साल में। बीजेपी शहजाद आप जवाब दीजिए, शहजाद जवाब दीजिए। ब्रिजमोहन जी एक बार जवाब तो सुन लीजिए, फिर तो आदमी प्रश्न पूछे। अभी तो सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने क्या बोला कि क्या हुआ। कांग्रेस के लिए, सुशांत जी, भाजपा के लिए। सुशांत जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं बड़े सम्मान पूर्वक जो प्रवक्ता नहीं भी है उनकी भी बात सुनता हूं, पर जब मैं अपनी बारी शुरू करता हूं तो 10 सेकंड के भीतर मेरे पे हस्तक्षेप हो जाता है और ये हर बार का पैटर्न बन रहा है। अगर इस प्रकार से ये स्लीपर सेल के साथ डिबेट करनी है, शहजाद आप जवाब दीजिए। स्लीपर सेल ही को रखिए, मुझे मत रखिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं जी। तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल सही बात है कि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास था, पर उस समय एमओएस होम शिवसेना के थे। किशोर तिवारी जी से पूछ लीजिए कि अगर कोई गृह मंत्रालय की तरफ से उस समय पर कोई ऐसी कार्रवाई की गई इस मामले को दबाने की, तो खुद गृह मंत्री जो एमओएस होम थे वो शिवसेना से थे। तो किशोर तिवारी बता दे कि क्या ये सही है कि उसको दबाने की कोशिश उस समय की सरकार ने की, हाँ या ना? देखिए, एकनाथ खड़से एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और आज मुझे कई सवाल उन पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि एक न्यायिक जांच या एक निष्पक्ष जांच सीबीआई या ईडी के द्वारा इसके लिए यहां पर महाराष्ट्र की सरकार बोल दे, क्योंकि अभी भी एक मिनट इस पर आ जाएंगे। एक बार जरा जल्दी से चलते हैं रुकमांगत पोद्दार के पास, जो दिलीप देशमुख के घर के बाहर मौजूद हैं। रुकमांगत, कोई रिएक्शन दिलीप देशमुख का मिल पाया है? सुशांत जी, ये मैं उनके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि वॉचमैन ने बाहर ही रुका दिया है। वो बात कर अंदर घर में मौजूद हैं? पता नहीं है अंदर है या बाहर है, लेकिन उनकी सोसाइटी के अंदर जाने के लिए
मना कर दिया है। ठीक है किशोर जी, क्या इस पर जांच हो जाएगी ईडी की? कोई दिक्कत तो नहीं? और ईडी की जांच होगी तो फिर वो ईडी जो है पीछे पड़ गई, सरकार गिराना चाहती है, ये सब तो नहीं होगा? सुशांत जी, आपने आमंत्रित किया इसलिए मैं आया हूं, लेकिन बार बार इस प्रकार का अपमान करना भी गलत है कि हम ऑफिशियल नहीं है। मैं सरकार का प्रवक्ता हूं और सरकार में हूं, आप ये बात समझ लीजिए। और मैं सरकार की तरफ से बात रखता हूं कि कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ होगा तो उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं बताता हूं कि विलासराव देशमुख के परिवार ने लातूर के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। और अभी अगर कल इंक्वायरी शुरू नहीं हुई किशोर तिवारी, तो इस चैनल पर आकर जवाब दे करोगे? किशोर जी देखिए, एक मिनट शहजाद, एक मिनट। किशोर जी देखिए, अभी आपने खुद बोला आप सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं, ये आपका खुद का स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं इस मामले की जांच होगी, तो मैं मान लूं कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार कह रही है कि इस मामले की जांच आप कराने जा रहे हैं? या देखो, आपने जो तथ्य रखे उसकी जांच होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुन लो कि मराठवाड़ा के अंदर गोपीनाथ मुंडे जी ने चालू किए हैं। बताइए जरा, पहले उसका डिटेल बीच में मत बोलो। शहजाद एक मिनट, वो बोलने, फिर आप बोलिए। शहजाद उनको बोल लेने दीजिए। न्यायिक जांच के लिए तैयार है सरकार। एक मिनट थोड़ा रुको तो सही। हाँ, इतना हताश मत हो, तुम नैराश्य में हो मुझे मालूम है। देखिए, मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, महाराष्ट्र के अंदर जो शुगर मिल चल रही है और प्रॉफिट में चल रही है वो लातूर की है। और लातूर यह लाइफलाइन बन चुकी है शुगर केन में की। तो अभी तुमको उन ग्रोवर के हित का लक्षण रखते हुए चालू फैक्ट्रियां बंद करने का काम तुम्हारे। अरे भाई किशोर जी, इतना प्रॉफिट में शुगर मिल चला रहे हैं तो जिन किसानों के नाम पर लोन ले लिया उनको वही प्रॉफिट ही बांट देते ना। साल में जो 10 किलो 20 किलो चीनी दे रहे हैं, ये प्रॉफिट में चला रहे हैं अपनी फैक्ट्री, और उनको दे रहे हैं 20 किलो चीनी। देखो, मैं वो फैक्ट्री का ना ही तो डायरेक्टर हूं, ना ही तो मेरा कोई कनेक्शन है, लेकिन मैं देशमुख परिवार को जानता हूं। देशमुख परिवार स्वच्छ और साफ है, उनपे आज भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। तो अभी कह रहे मैं डायरेक्टर नहीं हूं। बदनाम करने के लिए ये जलना शुगर मिल स्कैम में कहां हुई जांच? आरोप है। अरे देशमुख परिवार को आपने सर्टिफिकेट बांट दिया, तो उन किसानों को क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि भाई वहीं से गलत हुआ? उन किसानों को फिर आप कह दीजिए वो झूठे हैं, वो बेकार है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऑपरेशन परिवार में किसान खुद कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके दस्तखत हो गए और उनके नाम पर लोन उठा लिया गया। उसके बावजूद वो किसान कहते हैं कि देशमुख परिवार का लातूर में इतना दबदबा है कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर वो शिकायत कर सकें। जिन्होंने शिकायत की, शुगर फैक्ट्री ने उनके गन्ने को लेना बंद कर दिया और किसान बेचारा उस लोन का ब्याज चुका रहा है जो उसने बेचारे ने लिया ही नहीं। लगातार आपको तस्वीरें उन बंगलों की दिखा रहा हूं जो उन किसानों की नहीं है, देशमुख परिवार की है। दिलीप राव देशमुख के करोड़ों का बंगला आपकी स्क्रीन पर है। किसान तो झोपड़ी में रह रहा है, उसकी छत टूटी है। जिस मराठवाड़ा के लातूर की घटना आपको बता रहा हूं, हमारे साथ पृथ्वीराज चव्हाण इस वक्त जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। चव्हाण साहब, बहुत स्वागत आपका। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको तस्वीरें उन बंगलों की दिखा रहा था और आंकड़े कहते हैं मराठवाड़ा में किसान जो है वो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं करता है। उस जगह अगर ये हो कि किसान कहे कि मुझे पता नहीं और मेरे नाम पर 25,000 का लोन उठा लिया और 12,000 किसान हैं, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास तो बनाने के लिए बंगला है, वो क्या करेगा? हमारे साथ राजू शेट्टी किसान नेता जुड़ रहे हैं। राजू जी, जरा बताइए, कुछ नेता यहां बैठे हैं, उनको लगता है किसान झूठ बोल रहा है। क्या लातूर में किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, नहीं हुई, आपकी जानकारी में क्या है? ये सही बात है, किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। सिर्फ इस जागृति शुगर में ही नहीं, महाराष्ट्र में कई चीनी मिल ऐसे हैं कि वहाँ के खास करके जो निजी चीनी मिल है, वहाँ किसानों के नाम पर कर्जा लिया जाता है
उसको पता भी नहीं चलता, और बाद में जब नोटिस आती है तब पता चलता है कि मेरे नाम पे कोई कर्जा है और उसकी किस्त मुझे भरनी है। इस तरह से कई चीनी मिलों में ऐसी हरकतें हो चुकी है। एक महाराष्ट्र के विधायक परभनी जिले में ईडी ने जब उसके ऊपर इंक्वायरी की तो वो जेल में जा चुका है। इसका मतलब ये ऐसा नया नहीं है, बार बार ऐसा हो रहा है। और जब गन्ना सप्लाई करने के लिए इनके किसानों के साथ एग्रीमेंट होती है तो उस वक्त उस जमीन की खाता खतौनी लिया जाता है और उसका इस्तेमाल करके उसके बैंक को दिया जाता है। खास करके जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं वहाँ के अधिकारियों के साथ उनको नहीं, लेकिन राजू जी इस पर फिर जब ये इतना स्पष्ट है कि ये एक जगह नहीं कई जगह हो रहा है कि किसानों के नाम पर लोन उठा लिया जा रहा है, उनको पता नहीं होता और वो बेचारे ब्याज भरते हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? फिर कार्रवाई जब किसान शिकायत करने के लिए आगे आता है तो कार्रवाई होती है, और जब आगे आता नहीं तो कार्रवाई नहीं होती है। जब हमारे संगठन के पास जब शिकायत आती है तो हम आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। तो ये लोग बहुत ही चालाक है, वो उन किसानों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अगर शिकायत करोगे तो लोन तुम्हें ही भरना होगा, और चुप बैठोगे तो हम लोन चुकता करेंगे, आप चिंता मत करो। इस तरह से किसानों को समझा बुझा कर वो चुप बिठाते हैं। ठीक है राजू शेट्टी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लातूर की जागृति शुगर फैक्ट्री की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी कुल जमीन है 42 एकड़ की। अभी तो लोन की बात की, अब जरा जमीन का मामला देखिए। 42 एकड़ की इसकी जमीन है। साल 2010 में 1 एकड़ जमीन की कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपया। आज फैक्ट्री की 1 एकड़ की जमीन की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए हो चुकी है। तो 42 एकड़ की जो ये जमीन है उसकी अकेले की कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए आज की तारीख में। जागृति शुगर फैक्ट्री बिजली भी बनाती है, इसी फैक्ट्री में शराब बनाने की यूनिट भी लगाने की तैयारी है। बदले में किसानों को क्या मिलता है? हर साल दिवाली में 10 किलो चीनी किसानों को दी जाती है, और उस 10 किलो चीनी को भी मुफ्त में नहीं देते, उस 10 किलो चीनी को भी देते हैं तो 20 रुपए पर किलो जो है पैसा लेते हैं किसान से। तो कमाने वाला क्या कमा रहा है और उगाने वाला क्या पा रहा है आपके सामने। लातूर में संवाददाता गौरव श्रीवास्तव सच की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे। इसी दौरान इन्हें सैयदपुर गांव और नागतीर्थवाड़ी गांव के खेत में कुछ किसान मिले। उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि ये लोग भी देशमुख परिवार की ठगी के शिकार हुए हैं। इनमें से बाला साहब माधवराव पाटिल जैसे किसान के पूरे परिवार को ही ठग लिया गया था। हमारे को सब कुछ मालूम नहीं था। 1 साल के बाद हमारे को मालूम हो गया। वो मार्च एंड के बाद वो वसूल करते उन्हें। तो जब बैंक में गए पासबुक देखे तो हमारे पासबुक के ऊपर 25,000 रुपये का लोन उन्हें डाला था। बोले उनको ये 25,000 कैसे है? वो कारखाने को शेयर्स ले गया ऐसा बोल के बोले उन्हें, क्यों हमारे को बता नहीं, कुछ भी नहीं, कैसा करे, सही नहीं, कुछ भी नहीं करे। तो ऐसा ऐसा बोल के सेक्रेटरी ने हमारे बोले चेयरमैन के, उसके वास्ते उन्हें लिए, और उस दिन से हम अभी कर्जा उसका भर रहे, ब्याज भर रहे। आज के टाइम में वो 75,000 रकम भले छोटी लगती हो, 2010 में वो 75,000 रुपए में होता तो आप क्या करते उन पैसों का? क्या क्या कर सकते थे? अरे हमारी खेती में कुछ भी कर सकते थे ना हम। जब पानी या कभी बोर वगैरह ले सकते थे, बॉडी ले सकते थे, उसमें से पानी लगे तो हमारा भी उत्पन्न बढ़ जाता था ना। बहुत नुकसान हो गया हमारा। और हम ये कित नहीं है, ऐसे खूब लोग हैं, खूब खेत वाले हैं, जहाँ से भी उनके मजबूरी है। लातूर के इस भ्रष्टाचार की परतें खुलते वक्त संवाददाता गौरव श्रीवास्तव को एक बात और भी समझ में आई कि ये पूरी फैक्ट्री ही असल में झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी की गई थी। इसे ऐसे समझिए कि 12 साल पहले फैक्ट्री की लागत 75 करोड़ रुपए तय की गई थी। इसके लिए बैंक से लोन चाहिए था। उस वक्त इन्हीं 12,000 किसानों के नाम पर उठाए गए क्रॉप लोन के 30 करोड़ रुपए को फैक्ट्री ने बैंक में अपनी पूंजी दिखाई, और बाकी की रकम यानी 45 करोड़ रुपए फैक्ट्री ने बैंक से लोन के नाम पर लिए। यहीं से ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बन गया। इसके दस्तावेजी सबूत भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास हैं। ये देखिए, ये है साल 2010 में बैंक की बोर्ड मीटिंग में पेश किए गए दस्तावेज की कॉपी।
जिसमें यहाँ साफ साफ प्रोजेक्ट की लागत 75 करोड़ रुपए लिखी है और 29 करोड़ रुपए से कुछ अधिक फैक्ट्री के मुख्य प्रवर्तक की बताई गई है। इससे साफ है कि किसान इस फैक्ट्री में कहीं से भी हिस्सेदार नहीं है और ये जानते हुए भी कुछ किसानों को आनन फानन शेयर सर्टिफिकेट बांटा गया। लातूर में गौरव श्रीवास्तव को सूत्रों से 2016 में लातूर के शिवाजी नगर थाने में दर्ज की गई इसी भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत की एक कॉपी भी मिली। एक कॉपी वो भी मिली जिसकी शिकायत कुछ किसानों ने जनवरी 2016 में महाराष्ट्र सरकार से की थी। इसमें बैंक की धोखाधड़ी से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया गया था और ऑडिट रिपोर्ट से जुड़ी शिकायत की इस कॉपी को देखने पर पता चला कि ये फर्जीवाड़ा 30 करोड़ रुपए से कहीं अधिक का था और शिकायत के मुताबिक पीड़ित किसानों की संख्या भी 12,000 से कहीं ज्यादा थी। लातूर डिस्ट्रिक्ट बैंक है और सत्ता उनके कब्जे में है। डिस्ट्रिक्ट बैंक भी था, अभी उनके सत्ते में वो है, तो उसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा नहीं। ये उनमें ऐसा ये है, बोलते क्या बोलते आप उसमें गर्व कि हमारे खिलाफ कोई भी आता नहीं। तो मेरे को कई लोग मेरे पास भेज दिए कि आप वो छोड़ दो हमारा का। मैंने बोला वो सच जो बात है वो सच मैंने सबको दिखाऊंगा बोल के मैं उसके आज भी उसके पीछे हूँ। आपने अब तक जो दस्तावेजी सबूत देखे हैं वो देशमुख परिवार की जालसाजी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। अब आपको असली और नकली सिग्नेचर से जुड़े सबूत भी दिखाते हैं। किसानों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सिग्नेचर की सत्यता के लिए कुछ सैंपल गुजरात के फॉरेंसिक लैब भेजे थे। वहां से जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें किसानों के असली सिग्नेचर हैं और दूसरी तरफ है नकली सिग्नेचर। इनमें से अगर हम तले गांव के एक किसान राम राव के सिग्नेचर का मिलान करें तो लोन वाले पेपर में उनका साइन अलग तरह से दिख रहा है और ये बात किसान भी अरसे से जान रहे हैं, लेकिन कभी इसलिए आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मुंह खोला तो फिर इनका गन्ना फैक्ट्री में कौन लेगा, क्योंकि लातूर की 7 शुगर फैक्ट्री तो इसी देशमुख परिवार की है। किसान का मजबूरी क्या रहता है कि आज के तारीख में मेरे पास समझो एक आधा किसान के पास गन्ना है, 5 एकड़ 10 एकड़ 2 एकड़ कुछ नहीं। आज की पोजीशन ऐसी है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कारखाने उनके पास है। तो किसान को क्या लगता है कि मेरा गन्ना जाना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इनके खिलाफ कुछ बात करा तो मेरा गन्ना नहीं जाएगा। आज की तारीख में 15 या 16 महीने हुए तो भी गन्ना नहीं उठा रहे। वो किसान को तकलीफ होती ना, उनका लॉस होता है बोल के वो किसान कोई बोलते नहीं। लातूर में जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि यहाँ देशमुख परिवार का सिक्का चलता है। लातूर में देशमुख परिवार की समानांतर सरकार चलती है। ये तब से है जब से लातूर में विलासराव देशमुख का सियासी उदय हुआ। यही बात लातूर के वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर बद्दर ने बताई, जिन्होंने हमें बताया कि लातूर में दबदबा बनाने के लिए देशमुख परिवार ने पहले के लोगों की फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी। फूट डालो राज करो की नीति पर चलकर कईयों की फैक्ट्री में ताला लगवाया और फिर उस पर औने पौने दाम से कब्जा कर लिया और इसके खिलाफ विपक्ष ने भी कभी आवाज नहीं उठाई। आज के हालात में जिस ढंग से हाई कमांड अपोजिशन ने कोऑपरेट करना चाहिए उस प्रकार का नहीं करने की वजह से यहाँ के लोगों को एक डर है कि बाबा इनके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते, क्यों तो हमारा गन्ना है, हमारा नौकरी है, हमारा ट्रक है, हमारा बिजनेस है, हम क्या करना, और इससे भयभीत होकर जाए तो जाए कहाँ, इस प्रकार की लोगों की हालत हो गई है। तो देखा आपने, तमाम साक्ष्य, तमाम बयान और तमाम घटनाक्रम बस यही इशारा करते हैं कि लातूर में ये महाभ्रष्टाचार देशमुख परिवार से जुड़ा है, जिस पर आरोप बढ़े हैं और अब तक इन आरोपों के बावजूद इस रसूखदार सियासी परिवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। गौरव श्रीवास्तव, लातूर, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नवभारत। ऑपरेशन परिवार में देशमुख परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं उससे भी बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर है कि आरोप लगाने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये एक जगह नहीं हो रहा है, कई जगह हो रहा है। जो शुगर मिल्स पहले थी उनको कैसे बंद करा दिया गया या उनकी हालत खराब कर दी गई और औने पौने दाम पर ले लिया गया, यानी बड़ी बड़ी बातें अब निकल कर आ रही हैं।
महाराष्ट्र के अंदर किसानों के साथ ये सियासी परिवार क्या कर रहे हैं, इसको लेकर गंभीर प्रश्न आज इस खुलासे के बाद सामने आते हैं। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की आदत में घोटाला शामिल है, ऐसे और घोटाले सामने आएंगे। उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत को धन्यवाद भी दिया और कहा अब किसानों का खून चूसना कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। कोई नहीं सुन, एक बड़े राजनीतिक घराने ने किसानों को ठगा, उनके नाम पर पैसे लिए गए, उनको जानकारी नहीं थी और वो सारे किसान आज बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। सबसे पहले तो मैं टाइम्स नाउ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी जगह पर जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया जहाँ विशेष परिवार जो देशमुख परिवार है उनका दबदबा है, और उनके बीच में जाकर किसानों से बात की। और जिस तरह से वहाँ पर घोटाला हुआ है 5,000 लाख करोड़ का, तो ये किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, किसान के साथ ठगी की गई है। और जहाँ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, किसानों की इनकम कैसे बढ़े, और वहीं कांग्रेस के खून में है, कांग्रेस के कल्चर में है भ्रष्टाचार, आज भी वो किसानों को नहीं बख्श रहे हैं। जिस तरह से ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, निश्चित रूप से ये किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ये अन्याय आज नहीं, ऐसे और भी कई कोऑपरेटिव है जिनके अंदर ऐसे घोटाले किए गए हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में इसका जांच जब होगी तो पूरा खुलासा होगा। और लगातार रिएक्शंस अब इस खुलासे पर आते जा रहे हैं। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनिल जी, ये जो खुलासा परिवार के नाम पर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्या ये देशमुख परिवार से जुड़ा है, एक लातूर से जुड़ा है, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव के नाम पर क्या हुआ है किसानों के साथ, क्या उस सब को लेकर सामने आता है? महाराष्ट्र में किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, और ये आपने सही कहा है, कांग्रेस के कल्चर से ही ये कल्चर में ये शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के कई कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है, उनके चेयरमैन लोगों ने किसानों के नाम पे बैंकों को ठगा है, और बैंक अधिकारियों से मिलके किसानों के नाम पर कर्जा लिया है। हाल ही में जो किसानों को केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की थी, लोन वेव ऑफ किया था, उसमें किसानों का फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये शुगर फैक्ट्रीज का फायदा हुआ है। एक रत्नाकर गुट्टेकर के एमएलए है, ही was behind the bar for more than 3 years, and there are many MLAs and MPs basically from Congress and NCP. They have viciously done so many mischiefs with the farmers. ठीक है, आप कह रहे कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने किसानों के साथ बहुत गलत किया, ये आरोप आप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बार जल्दी से संदीप के पास चलते हैं, मुंबई में मंत्रालय के बाहर से लाइव है हमारे सहयोगी, वहां से कोई रिएक्शन मिल रहा है? संदीप, क्या इस पर कोई बयान आ रहा है? संदीप से अभी हमारा संपर्क टूट गया। शहजाद पूनावाला, अब जब ये चर्चा आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है और जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके बाद कि यह मामला एक लातूर या एक शुगर फैक्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे कई फैक्ट्रीज और कई जगहों पर कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम पर किसानों के साथ ये हुआ। क्या इसकी बड़ी जांच की जरूरत है? आपकी पार्टी महाराष्ट्र में क्या ये मुद्दा उठाएगी, क्या करेगी? बिल्कुल सुशांत जी, मुझे लगता है कि आज दो सवाल जो है निर्माण होते हैं। एक तो जो किसानों के नाम पर बड़े दिनों तक आंदोलन चला रहे थे, वो सारे जो किसान आंदोलनकारी लोग थे, वो आज इस विषय पर एक भी वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं। मुझे तो लगा केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बाकी के प्रदेशों में, जब छत्तीसगढ़ में कुछ होता है, राजस्थान में होता है, वहां पर किसान कर्ज माफी की बात की गई थी, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हुआ है देशमुख परिवार के द्वारा, उस विषय पर जो पूरी शांतता इन्होंने रखी है उस पर भी कई सवाल पैदा होते हैं। और दूसरी बात,
हमारी पार्टी तो ये मांग करती है कि महाराष्ट्र की सरकार इसकी तुरंत न्यायिक या निष्पक्ष जांच कराने के ऑर्डर दे दे, क्योंकि इसमें जो लोग शामिल हो सकते हैं वो आज उनकी सरकार का हिस्सा है, और इसीलिए निष्पक्ष जांच तो तभी हो सकती है अगर कोई ऐसी एजेंसी करे जो ब्रिजमोहन जी इन कुछ लोगों कहना के चाह रहे हैं। कंट्रोल में ना हो। ब्रिजमोहन तो जी। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एनसीपी के नेता बैठे हैं। जी शहजाद भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं बिल्कुल शहजाद भाई की बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें मैं शहजाद भाई के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात को भी जोड़ ले, जहां पर की कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को लूटा गया है। और लूटने का तरीका खाली यहीं तक सीमित नहीं है, लूटने का तरीका यह था कि उनके फर्जी इंश्योरेंस कर दिए जाएं, इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा दे दिया जाए। मेरी बात सुन लीजिए, सबूत ले आइए। अभी भी बिल्कुल, अगर आप ये कहिए ना, उसमें सबूत है तो आपसे पेश कर दीजिए ना सुशांत आपको के क्यों शो बुरा पे। लग गया शहजाद भाई, बुरा क्यों सबूत लगा? है ना आपके पास, मेरी पेश बात कर सुन दीजिए। लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं तो कह रहा हूं सबूत पेश कीजिए। आपको तकलीफ कैसे जो हो गई? सबूत है उस पर कार्रवाई नहीं, वहां भी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रिजमोहन भाई, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कौन कौन से राज्य गिनाए? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और कौन सा कहा? नरेंद्र मोदी जी को पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोगों को गुजरात से बाहर करना पड़ा। क्या कारण था? भ्रष्टाचार उसके पीछे ब्रिजमोहन कारण जी, था। आप उससे सबूत पूछ रहे हैं? ब्रिजमोहन इससे जी, बड़ा सबूत और क्या है जो आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है? सारे लोगों को हटाया। ब्रिजमोहन जी, आपने कहां जांच कराने बोला? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के पंचायत मंत्री के ईश्वरप्पा पे आरोप लगा और एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। ब्रिजमोहन जी, उस पर बात करिए। आपने कहां का बोला? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब सुन भी लीजिए, आपने कहां जांच कराने बोला? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में करिए। गुजरात के अंदर करप्शन पे 6,000 करोड़ का घपला हुआ है कोयले का, पिछले 2014 से लेके पिछले 14 साल में। करिए उस पर करप्शन की जांच हो जाए, उसमें आए ना ईडी। कहां छुप गया ईडी? बताइए शहजाद भाई, आप क्यों नहीं बताते? बोलिए। ठीक है, लेकिन ब्रिजमोहन जी, आपने जब कहा कि गुजरात में, कर्नाटक में, यूपी में भी कोऑपरेटिव के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो हुआ है, लेकिन यहां भी हुआ है? सुशांत भाई, थोड़ा आप भी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लिया करिए ना, इतने आप बेचैन क्यों हो जाते हैं? अरे सर, मैंने आपसे ये कहा कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात और कर्नाटक को भी जोड़ लीजिए। यहाँ पे 18,000 कोऑपरेटिव के करप्शन के केस रजिस्टर्ड हैं, और उत्तर प्रदेश में मिला के मैं शहजाद भाई को नहीं मालूम। ब्रिजमोहन जी, आप तो खुद कह रहे हैं कोऑपरेटिव के केस रजिस्टर्ड है। मैं सहकारिता केस रजिस्टर्ड है, इसका मतलब जांच हो रही होगी ना सर? मैं सवाल का जवाब दे देता हूं। ठीक है शहजाद, बोलिए। शहजाद जवाब दीजिए। शहजाद जवाब दीजिए। शहजाद जवाब दे दीजिए। ब्रिजमोहन जी, ऑलरेडी उसमें ठीक है, जांच करने का ब्रिजमोहन जी अधिकार है। ठीक है, अब सुन लीजिए ब्रिजमोहन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब सुन लीजिए ब्रिजमोहन जी, मैं आपको 2, 5, 10 मिनट जितना समय चाहिए आप समय लीजिए, और मुझे एक वक्तव्य आपके एनसीपी के कोई भी बड़े नेता का इन स्कैम्स जो आपने गिनाए हैं उसका मुझे बता दीजिए कि पिछले 6 महीने में उन्होंने कब उठाए। अगर नहीं उठाया मतलब कि ये नहीं है, पर आज जो मीडिया उठा रही है उसके बयान आए, उस पर जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? उस पर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? किसी एक ड्रग पेडलर को पकड़ा, किसी एक ड्रग माफिया को पकड़ा 5 साल में। क्या कर रहे थे होम मिनिस्टर बन के? क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री बन के? अब आपने गोल पोस्ट फिर से बदल दिया। अब गोल पोस्ट फिर से बदल दिया। गिरफ्तार किया हो? अरे हर 30 सेकंड में गोल पोस्ट बदलोगे? मुझे बताइए जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया हो। अब गोल पोस्ट बदल दिया। एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूं। अनिल घनवत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर जो कमेटी बनाई थी उससे जुड़े हुए थे और बड़े किसान नेता भी हैं। अनिल घनवत जी, ये जो मसला हम लातूर का लाए हैं और किसान खुद कह रहे हैं उनके साथ गलत हुआ है, आपके संज्ञान में है? क्या महाराष्ट्र में किसानों के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल होता है सर। जब भी किसान एक कोऑपरेटिव केस में आते हैं, जो सपना देखा था वो तो बिल्कुल वो सच नहीं हो रहा है। कोऑपरेटिव किसी नेता को बड़ा करने का एक सेंटर बन गया। कोऑपरेटिव में से पैसा कमा के राजनीति करने का एक सेंटर बन गया है। वहाँ किसानों का हित नहीं होता है। वैसे तो काफी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसमें राजनीति आ गई और पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। एक है सिर्फ गुजरात में सही तरीके से कोऑपरेटिव चल रही है, तो वहाँ किसानों के गन्ने को अच्छे दाम मिल रहा है। वहाँ पे दूध का भी ये इंटरनेशनल लेवल तक गया है। तो इस तरीके से अगर कोऑपरेटिव चलती तो किसानों
का फायदा होता। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल आप कह रहे हैं गुजरात में कोऑपरेटिव अच्छे से चल रहा है। एनसीपी के नेता ब्रिजमोहन जी बैठे, वो तो कह रहे हैं गुजरात में कोऑपरेटिव की जांच कराओ, वहां भी गड़बड़ है। नहीं, वहाँ तो गड़बड़ तो हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं। जिस तरह से हम देख रहे हैं वहाँ के शुगर फैक्ट्रीज के जो चेयरमैन है वो कभी राजनीति नहीं करते, वो वहाँ उनके एक ठीक है। रत्नाकर से बहुत शुक्रिया अनिल गर्मा जी हमसे बात करने के लिए। वो बता रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में पूरा सिस्टम सड़ गया है, उसको सुधारने की बड़ी जरूरत है। रत्नाकर सिंह जी, जो भी मामला सामने आया, क्या कांग्रेस के नेता जिन पर आरोप है वो आकर अपना पक्ष रखेंगे? हमारा कैमरा उनके घर के बाहर ही मौजूद है, कम से कम आकर एक बयान तो दें। और क्या इस मामले की जांच होगी, महाराष्ट्र सरकार कराएगी? देखिए सुशांत जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो आपने प्रकरण जो उठाया है और ये सब लेके आए हैं, निश्चित रूप से जो लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से वो उनका बयान आएगा, और आज नहीं तो कल आएगा ही जरूर बयान, और स्पष्टीकरण देंगे। देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो ये चीज लेके आए हैं वो मैं कहूंगा कि आधी आधा सच और पूरा फसाना है। उसका कारण ये है कि अगर फर्जी साइन करके गलत अंगूठा लगा के अगर किसानों से लोन उठा लिया गया और वो बैंक वाले किसान के पास जाते हैं वसूली के लिए, तो किसान तो वो तुरंत कह सकता है कि ना मैंने लोन लिया है ना मैंने दे सकता हूं। तो आखिर में इस तरह के कितने किसान हैं, और वो किसानों ने जब कंप्लेन किया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है, जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा, जैसा कि अभी एक किसान नेता कह रहे थे कि खाता खतौनी भी किसानों का लेकर जमा किया जाता है, तो उसमें ये नहीं आपको समझ में आ रहा है कि अगर खाता खतौनी किसानों से लेकर जमा किया गया है तो वही किसान जिनके ऊपर किसान जो लोन लिया गया है वो किसान जो है वहां पे उन्होंने दिया है, और कुछ कारण होगा जिसकी वजह से वो वहां पे गए और अपना खाता खतौनी दिए और पैसा लोन लिए। तो ये लोन लेने का कारण स्पष्टीकरण जब तक की जागृति जो शुगर फैक्ट्री है उसका बैलेंस शीट में वो क्या मेंशन किया गया है, क्या दिखाया गया है, जब तक इस चीज का दूसरे पहलू से आप देखेंगे नहीं, तब तक ये पूरा जो है, ये मैं यही कहूंगा कि आधा सच और पूरा फसाना है। नहीं, आप तो ये बैठकर कहेंगे ही सर, आप तो ये कहेंगे क्योंकि आप उस पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन किसान जो बोल रहा है वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, उसकी अपनी क्या मजबूरियां रहती हैं वो बता चुका कि अगर शिकायत करने जाओ तो गन्ना खरीदना बंद हो जाता है, तो वो बता रहा है आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं। और गौरव हमारे सहयोगी जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, आ रहा हूं किशोर जी। गौरव, जो प्रश्न उठा रहे हैं रत्नाकर जी, उसका जवाब दीजिए, आपने चूंकि ग्राउंड पर रिपोर्ट की है। देखिए, बहुत सीधी सी समझने वाली बात है कि किसान किसी गांव में, लातूर के किसी देवनी तहसील में वो किसान है, उसको दुनियादारी का कुछ बहुत मालूम नहीं है। महाराष्ट्र में अभी गांव में जो है मुश्किल से 6-7 घंटे लाइट आती है। वो लाइट जो है कभी रात के टाइम आती, कभी दिन में। बेचारा उस सूखे वाली जगह पर वो पानी देने में, खेत में फसल देखने में, इन्हीं चीज़ों में बीता रहता है। उसके नाम पर लोन ले लिया गया, और किसान ये बार बार कह रहे हैं कि 1 साल बाद जब वो पासबुक अपडेट कराने गए तो उनको इस बात का पता लगा। और कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि किसानों ने इस वक्त तक ये समझा कि चलो पैसे ले लिए गए मेरे नाम पर, मैं ब्याज भी चुका दूंगा, लेकिन मुझे बदले में मिल क्या रहा है। अगर उन्हें बदले में कुछ दे दिया जाता, आज इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी हो गई, फैक्ट्री जो है बिजली बना रही है, कुछ दिनों में संभवतः वाइन का भी प्रोडक्शन करेगी। अगर किसानों को कुछ फ़ायदा दे दिया जाता तो शायद किसानों को इतना ठगा हुआ महसूस नहीं करते। लेकिन मामला उससे बहुत बड़ा है। मसला इस बात का है कि फर्जी हस्ताक्षर किए गए। मसला ये है कि बैंक में बिना जानकारी दिए किसानों को, अगर मेरे खाते में 25,000 रुपए हैं तो मुझसे अनुमति ली जाएगी, मैं एक रिसिप्ट भरूंगा और वो रिसिप्ट लेकर मैं जागृति के खाते में पैसा जमा करना जाऊंगा। लेकिन मेरी रिसिप्ट किसने साइन कर दी, मेरी पावती किसने साइन कर दी, और मेरे खाते से 25,000 एक साथ निकाले और उठाकर जागृति में डाल दिए, तो किसान इसमें क्या कर सकता है? ज्यादातर किशोर तिवारी जी, किसान नहीं, किशोर तिवारी जी को घेरने की अपनी बात कहिए, आप बोलना चाह रहे थे। हाँ, मैं गौरव श्रीवास्तव जी ने जो कुछ भी किया है, तो गौरव तुम है ना जागृति के किसी डायरेक्टर का भी पक्ष ले आते या देशमुख परिवार से कोई पक्ष ले आते तो बात साफ हो जाती। लेकिन आपके सुशांत किशोर जी से क्या होता है? किशोर जी, मैं बस एक क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं। आपने जब कहा कि डायरेक्टर का पक्ष ले आते, इसका पक्ष ले आते, एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसका पक्ष हमने लेने की कोशिश नहीं की।
आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। ये प्रश्न आपने वाजिब उठाया, रिपोर्ट दिखा देता हूं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड किसानों से बात कर ली और चले आए सर। इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, वन साइडेड स्टोरी नहीं करते सर। आप देखिए क्या हुआ था, रिपोर्ट देख लीजिए। जागृति शुगर इंडस्ट्रीज का भ्रष्टाचार और इस भ्रष्टाचार के शिकार बने कई किसानों का दर्द कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद बारी थी इस फैक्ट्री के मालिकों का पक्ष जानने की, तो संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की गाड़ी सबसे पहले लातूर में दिलीप राव देशमुख के घर की ओर घूमी। दिलीप राव देशमुख की प्रतिक्रिया लेने के लिए गौरव श्रीवास्तव उनके घर पहुंचे। चोरी कर रहे थे तो उनका इंटरव्यू करना था हमें। इतना तो शायद ये करना है। अच्छा, नहीं तो उन तक कैसे सूचना कैसे पहुंचाई जाए? घर तो यही है ना, अब तो उन तक सूचना पहुंचाने का कोई तरीका है? यहाँ गार्ड ने किसी शिंदे नाम के व्यक्ति से मिलने को बोला, जो उस वक्त घर में बने एक छोटे से ऑफिस में ही था। उसने नाम पता सारा नोट कर लिया, लेकिन आज तक दिलीप राव देशमुख की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं गौरव हूँ, टाइम्स नाउ भारत चैनल से, दिल्ली से। दरअसल हम लोग एक स्टोरी कर रहे थे, ऑन एयर करना हमें स्टोरी जागृति और लातूर ग्रामीण बैंक से जुड़ी हुई। तो हमें दिलीप साहब का इंटरव्यू चाहिए था, तो वो कैसे उनसे बात हो सकती है? यहाँ अभी वो नहीं है, यहाँ पुणे को है वो। कहाँ पर है? पुणे। घर पर दिलीप राव देशमुख नहीं मिले तो संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने सोचा कि क्यों न फैक्ट्री चलकर ही जवाब लिया जाए। गौरव कुछ देर बाद फैक्ट्री के गेट पर थे, यहाँ उन्हें गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया। ऑफिस में कोई है? कोई भी नहीं है। नंबर दे दीजिए किसका हो, कोई भी मतलब बात करता हो, मतलब मैनेजर डायरेक्टर कोई भी हो। मीडिया से हैं, दिल्ली से आए, कुछ स्टोरी कर रहे हैं जागृति पे, फर्जी शेयर किसानों के फर्जी साइन किए। फैक्ट्री के गार्ड ने यहीं से खेल किया और किसी चीफ केमिस्ट का नंबर दिया, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब उनसे भी नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर पता चला कि लातूर सिटी में भी इस फैक्ट्री का एक बड़ा ऑफिस है और वहाँ पर किसी से बात हो सकती है। तो गौरव लातूर सिटी में उस दफ्तर की ओर रवाना हो गए। जागृति का ऑफिस यही है, वो जो शुगर फैक्ट्री का ऑफिस यही है ना? इसलिए हम लोग दिल्ली से हैं, जागृति शुगर फैक्ट्री पे स्टोरी कर रहे हैं। तो स्टोरी मतलब न्यूज स्टोरी, खबर। तो हमें गौरवी देशमुख जी से बात करनी है, कैसे होगी? कौन सी चैनल सर? टाइम्स नाउ। यहाँ थोड़ी सी देर की बातचीत में साफ हो गया कि जागृति शुगर इंडस्ट्रीज के भ्रष्टाचार पर जवाब यहाँ से भी नहीं मिलने वाला। तो गौरव यहाँ से आगे निकले और इसके बाद संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। इस संबंध में गौरव ने बैंक को एक ईमेल किया और उस मेल में बैंक से कई अहम सवाल पूछे, जिनमें से कुछ सवाल इस तरह से थे। सवाल नंबर 1, 11,681 किसानों को जो लोन दिया गया वो वाढीव पिक कर्ज के रूप में दिया गया। क्या इस विशेष लोन का मकसद सिर्फ गौरवी दिलीप राव देशमुख के खाते में पैसा ट्रांसफर करना था? सवाल नंबर 2, हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार फॉरेंसिक लैब में ये पाया गया है कि लोन लेने के लिए ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो फर्जी हैं। बैंक ये बताए कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए और बैंक को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 3, हमें जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक साल 2009 से लेकर 2012 के बीच 11,681 किसानों के नाम पर 29 करोड़ 20 लाख रुपए का जो लोन पास हुआ, किसकी सहमति से वो सारा पैसा गौरवी दिलीप राव देशमुख के खाते में ट्रांसफर हुआ? सवाल नंबर 4, क्या किसानों के नाम पर लिए गए लोन को चीफ प्रमोटर का शेयर कैपिटल दिखाकर बैंक की तरफ से फैक्ट्री बनाने के लिए मंजूर किया गया? सवाल नंबर 5, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि श्री दिलीप राव देशमुख के बैंक में चेयरमैन रहते हुए उनकी ही बेटी की प्राइवेट फैक्ट्री के लिए लोन दिया गया? इसको लेकर बैंक की क्या पॉलिसी है? इन 5 सवालों के अलावा 4 और बड़े सवाल
लातूर कोऑपरेटिव बैंक से पूछे गए, लेकिन बैंक को ये ईमेल किए कई दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अब तक बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर अपना पक्ष रखने पर जागृति इंडस्ट्रीज और बैंक को दिक्कत क्या है। जब दामन पाक साफ है तो फिर जवाब देने में आपत्ति क्या है। लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और यही वजह है कि चाहे वो बैंक हो या फिर देशमुख परिवार, जवाब देने से कतरा रहा है। गौरव श्रीवास्तव, लातूर, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपके सामने है कि टाइम्स नाउ नवभारत ने न सिर्फ किसानों का पक्ष रखा, बल्कि इसमें जितने पक्षकार थे सबका पक्ष जानने की कोशिश की और दिलीप राव देशमुख, जो विलासराव देशमुख के भाई हैं, उनसे तो हर तरीके से बात करने की कोशिश की। और अभी किशोर जी की संतुष्टि और दर्शकों की संतुष्टि के लिए गौरव, आपके पास जो दिलीप राव देशमुख जी का फोन नंबर है उस पर एक बार लाइव शो में फोन लगाइए, देखिए उठाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं शांत। मैंने उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोन कॉल सब कुछ किए जितने दिन मैं लातूर में था, लेकिन मैं एक बार कोशिश करूंगा कि एक बार जो है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूं और मैंने उनके नंबर को डायल किया है और कोशिश करूंगा कि अगर वो फ़ोन उठा लें, क्योंकि एक भी बार फ़ोन नहीं। देखिए उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो, हाँ, दिलीप राव देशमुख जी से बात हो जाएगी। हाँ, दिलीप राव देशमुख जी से बात हो जाएगी। नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है ना, कौन बात कर रहे हैं? मैं गौरव बोल रहा था टाइम्स नाउ चैनल से। इस वक्त हम लोग स्टोरी जागृति शुगर फैक्ट्री से जुड़ी दिखा रहे हैं और हमने कई बार बात करने की कोशिश की है सचिन जी से भी, जो उनके पीए हैं, नंबर पे मैसेज भी किया, व्हाट्सएप किया, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। बात हो सकती है क्या? उनकी प्रतिक्रिया चाहिए थी हमें स्टोरी पर। नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है। वो कहाँ पर हैं? वो कहाँ मिलेंगे आप ये बताइए। लातूर में, पुणे में कहाँ पर मिलेंगे? पुणे में भी हमारे पास रिपोर्टर हैं, लातूर में खुद वहाँ घर पर गया था तब नहीं मिले थे। कहाँ से उनसे बात हो सकती है? तो पुणे में है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो पुणे में हमारे रिपोर्टर खड़े हैं। गौरव दिख गया, नहीं बात कराएंगे, वो छोड़ दीजिए। और हमारे सहयोगी रुकमांगत पोद्दार दिलीप देशमुख के घर के भी बाहर मौजूद हैं, वहां भी कोई अंदर जाने कर बात देने को करने को तैयार नहीं। अरे भाई, इतना पाक साफ है, एक बार कहीं बात कर लीजिए। बात नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती, इतनी बड़ी क्या बात हो गई। अरविंद सावंत शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। लातूर में किसानों का आरोप है कि उनके फर्जी साइन के जरिए लोन ले लिया गया और यह आरोप लग रहा है देशमुख परिवार पर। पुलिस उसकी जांच कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मुझे ये दिखना चाहिए कि ऐसे तो नहीं ना कि सोमैया पे इल्जाम लग रहा है, सोमैया गायब है, तो उसके उस विषय से डाइवर्ट कर। अरविंद जी, आपकी आवाज चली गई, एक बार फिर से आपको फोन लगाने की कोशिश करते हैं। शायद आवाज नहीं आ रही अभी उनकी। एक बार फिर फोन लगाइए, देखिए लगता है तो फोन। किशोर तिवारी जी, कोई और आपको लग रहा है कुछ कमी रह गई हमारे रिपोर्टर से, हमारी कोशिश में कोई कमी रह गई कि हमने रिएक्शन नहीं लिया? नहीं, आपने बताया तो मैं यकीन करूंगा, लेकिन मेरी सरकार की तरफ से यही प्रत्याशा है, इसका इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन कब तक कराएंगे सर? कुछ बोल के जाते तो हम ब्रेकिंग चला दें। अरे भाई, अरविंद सावंत आ गए। अरविंद सावंत जी, अब अपनी बात कहिए। अरविंद सावंत जी, चलिए फोन लाइन कट गया है। किशोर जी, कब तक जांच होगी? कुछ बता देते तो हम चला दें हेडलाइन। नहीं, देखिए, जो गौरव के पास दिया है कंप्लेंट, वो हमारे पास भी आ जाए। देखिए, 2010 से अब बैंक के अंदर उनकी ही सरकार आ रही है और दिलीप राव देशमुख ही उसके अध्यक्ष बने हैं और अभी तो धीरज बने हैं। और सारे शेयर होल्डर अगर कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो लोग नाराज होते तो वो उनके खिलाफ वोट डालते। देखिए, वहां की इकोनॉमी ही खड़ी की है उन्होंने। सर, आपको भी पता है ये बात कहना कि उनके खिलाफ वोट डालते और क्या होता नहीं होता। शहजाद पूनावाला अपनी बात कही। नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय था। शहजाद, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। एक बार फिर अरविंद सावंत जुड़ गए, फिर उनके बाद आपके पास आ रहा हूं। अरविंद सावंत जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मुझे आ रही है अभी, अब मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ी सी जी जी, अब आप अपनी बात कहिए। इतना ही है, इसकी पुलिस की जांच होने दो। इल्जाम लगाया मतलब गुनहगार हो गया, ये तो तरीका जो अपनाया है वो सही नहीं लगता। इल्जाम लगाया ना, ठीक है, उसकी जांच होने दो, पुलिस कर सकती है जांच, सीबीआई करे, कोई भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि जब सोमैया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसकी जो न्यूज चल रही है उसको दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही ना, ऐसा मुझे डाउट आ रहा है। क्योंकि वो जब उनके ऊपर लगता है तो चुप कर बैठते हैं, अभी इसको ब्लॉक करेंगे वो विषय बाजू में जाएगा। जिसने देशद्रोह किया विक्रांत के बारे में वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, उसके ऊपर उसके आपकी जो अरविंद सावंत जी, अगर मान लीजिए हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे खबर चलाते तो आप ये आरोप लगाते तो मैं समझता। हमारे चैनल पर, हमारे कैमरे पर किसान आकर कह रहा है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वो उसका किरीट सोमैया से तो कनेक्शन नहीं होगा ना। मैंने कभी नहीं कहा कि जांच मत करो, करिए ना। आप कह रहे सीबीआई जांच करे, इसकी सीबीआई करे, कोई दिक्कत नहीं, जो जांच करो, एक दो चार जो आए। आप लोग जांच कराएंगे, आपकी सरकार जांच कराएगी या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? करे जो कार्रवाई करने करे, उस उचित कार्रवाई करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें दूसरे विषय जो 24 घंटे अंदर गायब हो जाते हैं ना, जैसे अदानी पोर्ट पे 20,000 करोड़ का पकड़ा, गायब होगी न्यूज। 5 ग्राम का तो 8 दिन ढोल बजाया, वो जो बात चल रही है ना अभी 2020 डॉलर का कुछ करोड़ रुपए का उधर बैंक में घोटाला हुआ गुजरात में, न्यूज नहीं चली। ये बड़ी खबर है, तो ये भी बड़ी खबर है। ये बड़ी खबरें कैसे कि चुप हो जाती है, तो भी तो लोग जनता समझ रही है आजकल। तो थोड़ा सा जो आपको करना है करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं अभी। ओके, ठीक है। अरविंद सावंत जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शहजाद पूरावाला, अब गेंद उन्होंने डाल दी है केंद्र के पाले में, वो कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लीजिए इसकी। सुशांत, हम आजकल के दूध पीते बच्चे नहीं है। सीबीआई की जांच तब हो सकती है तब जब राज्य सरकार उसकी रिकमेंडेशन करे या कोर्ट से आदेश हो। तो सावंत जी अगर फोन लाइन पे होंगे, उनका कनेक्शन तो ठीक ही लग रहा था, उनको बोलिए सरकार कब रिकमेंडेशन कर रही है सीबीआई जांच की, जरा फिर से फोन लगा दीजिए। या ये अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं किशोर तिवारी की, इनको बोलिए कि तुरंत आदेश करवा दे सीबीआई जांच की। नहीं, अब तो जहां बोला है सुशांत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, बोलिए। ये जांच कोई भी एजेंसी करे, लेकिन नहीं, सीबीआई जांच के लिए तैयार है, आप उनको बोलिए रिकमेंडेशन दीजिए। नहीं, ये शहजाद भाई को छोड़ दीजिए। आप दूसरे को किशोर तिवारी को बोलिए कि कब रिकमेंडेशन हो रही है, आप बीच में लगातार रिकमेंडेशन कब हो रही है वो बताइए। सुशांत जी को समझाइए जब इनको। अच्छा, एक बात शहजाद, वो जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए, जवाब दे रहे हैं, वो बेचैन क्यों हो जाते हैं, जवाब दे रहे हैं। बृजमोहन जी जवाब हो जाते हैं। देखिए, सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन कब हो रही है? अरे सुन तो लो मेरे भाई, कानून की तो सुन लो, कानून की बात तो सुन लीजिए। सर, आज से 4-5 महीने पहले भारत में एक एक्ट पारित किया है, जिसके एक एक्ट पारित हुआ है, कोऑपरेटिव एक्ट, जिसमें आदरणीय अमित शाह साहब को उसका केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। ये सारी जो जांचें हैं, ये कोऑपरेटिव एक्ट 1956 और अभी जो हाल का एक्ट का संशोधन हुआ है उसके अंतर्गत संचालित होंगी। मैं ये मांग करता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जितने भी करप्शन के चार्जेस सहकारी संस्थाओं में हैं, उनकी खुल के जांच होनी चाहिए। वो करवाएं जांच, हमको मना कर रहे हैं, करवाएं जांच। और शहजाद भाई चूंकि उस पार्टी के बहुत ही, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, बहुत अच्छी बात है, अधिकृत प्रवक्ता हैं। अमित शाह साहब की तरफ से आज ये घोषणा कर दें, देश को बता दें कि हाँ, अमित शाह साहब इसकी जांच कराएंगे, कौन रोक रहा है? ठीक है, एक बार मैं जल्दी से रुकमांगत पोद्दार के पास चल रहा हूं। दिलीप देशमुख के घर के बाहर मौजूद हैं, कोई गुंजाइश दिख रही है दिलीप देशमुख का कोई रिएक्शन मिलने की? रुकमांगत, हमने बार बार कोशिश की, हम जाने की कोशिश करी है, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो वॉचमैन है वो आने के लिए मना कर दिया है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए प्रतिबंधित किया गया। मुझे 2 बातें कहनी थी, सुशांत जी इजाजत हो तो मैं बात कर लूं। जी बोलिए। अपने पैनलिस्ट में सब लोग हैं, तो मुझे उनको 2 चीजें याद करवा देनी है। बार बार जिक्र हुआ है कि लातूर का विकास हुआ है, कई सारे मिले हैं, शुगर मिल वहां पे लातूर के 50 किलोमीटर के दायरे में लगभग 8 शुगर मिले हैं। और मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, कृषि मंत्री का बयान आ रहा है। व्यक्तियों को तो अगर कांग्रेस ईमानदार है तो उसे पार्टी से निकालना चाहिए। पर सचोड़े कि उस दौरान
अशोक चौहान की सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, लगातार उस सरकार में घोटाला होता गया और कांग्रेस अभी भी कहती है, जब अभी किसान आंदोलन चल रहा था या किसान 3 कानून थे, तो कि हमेशा कि वो किसान के हित की बात करती है। लेकिन उनकी अपनी सरकार जो अभी विकास अघाड़ी की है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार उस लगातार वहाँ पर फर्जीवाड़ा होता गया। ये मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ, आज भी कांग्रेस पार्टी की संयुक्त सरकार है वहाँ, तो आज इसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, किसानों को न्याय देना चाहिए। मतलब कांग्रेस को ऐसे अवसर पर जो उनका स्टैंड होगा उससे ध्यान में आएगा कि उनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है। तो पता केंद्र सरकार अपनी तरफ से इसको मामले को संज्ञान में लेगी, आप कृषि मंत्री हैं, इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे? देखिए, सामान्य तौर पर ये कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ मामला है, स्टेट गवर्नमेंट को 420 के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। जब कोई विषय केंद्र सरकार के पास आएगा तो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन जिस तरह से किसानों की बात बार बार हो रही है, देश में हित की बात होती है, लेकिन आज किसान सड़क पर है, आज वो दर दर ठोकर खा रहा है, वहीं शुगर मिल में पैसे का ऋण चुका रहा है जिसका लोन उसने लिया ही नहीं। और ये टाइम्स नाउ नवभारत ने एक बड़ा खुलासा किया, आपको लगता है? टाइम्स नाउ नवभारत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों की इस तकलीफ़ को उजागर किया और लोकतंत्र के प्रति जो मीडिया का दायित्व है उसका निर्वहन किया। और आज ज़रूरत इस बात की है कि महाराष्ट्र सरकार को इस घोटाले के मामले में सच सामने लाना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और कांग्रेस को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तोमर का साफ कहना है कि ये वक्त है कि कांग्रेस को स्थिति साफ करना चाहिए कि वो किसानों के साथ है या किसानों के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस भी भागीदार भी है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। कैमरामैन आर.के. यादव के साथ अमित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। कृषि मंत्री कह रहे हैं इस पूरे मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और मामला केंद्र के पास आएगा तो वो भी कार्रवाई करेंगे। माफी चाहूंगा रुकमांगद, आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात कहिए। कि लातूर का बहुत विकास हुआ है। हम जानते हैं कि लातूर के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर के दायरे में लगभग 6 या 7 शुगर मिलें बनी हुई है। उसी लातूर में पीने की पानी की समस्या इतनी गहरी हुई थी कि सांगली से ट्रेन से पानी भेजना पड़ा था। ये यहाँ का विकास है। और दूसरी बात ये और एक बताता हूँ, जब केंद्र से जब पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में 2014 में मुख्यमंत्री बन के आए, तब उन्होंने जो सहकारी क्षेत्र में जो होने वाले घपले हैं उसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी किया था। जो अपने कांग्रेसी पैनल पे बैठे उनसे और एनसीपी के लोगों से पूछे कि वो क्या था, उससे बहुत बड़ा बवाल उठ खड़ा होता। शरद पवार ने यहाँ तक टीका टिप्पणी की थी कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को लकवा मारा गया है। तो इसके ऊपर अपने पैनलिस्ट ने अपनी बात साफ करनी चाहिए। दुष्यंत नागर जी, देखिए, लगातार मैं तो पूरी डिबेट में देख रहा हूँ कि कांग्रेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। 70 एमएलए जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 110 एमएलए में से कुल हैं, वो कांग्रेस और एनसीपी से गए हुए लोग हैं। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, जैसा मुझे जानकारी है ये भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्रीय कृषि मंत्री भी, और फिर कांग्रेस के नेताओं को ये अपने यहाँ टिकट भी देते हैं, मंत्री भी बनाते हैं, बड़े बड़े ओहदे भी देते हैं, प्रवक्ता भी बनाते हैं। ये अजीब विडंबना है। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार अपने फायदे के लिए राजनीतिकरण करना ये उचित नहीं है। अच्छा ये हो कि सब लोग मिलके किसानों के उत्थान के लिए काम हो, किसानों के विकास के लिए काम हो। ठीक है, शहजाद छोटा सा जवाब दीजिए इस पर। शहजाद छोटा सा जवाब। 26 लाख करोड़ रुपया जो डीजल पेट्रोल के ऊपर, शहजाद छोटा सा जवाब। देखिए, ऐसा है, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। सुशांत, क्या है कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए लोग जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो उनकी जानकारी कम होती है। शिवसेना ने सबसे पहले देशमुख परिवार पे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप लगाया था। आज हालत यह है कि लश्कर सोनिया बन गए हैं तो देशमुख परिवार की यहाँ पर वाहवाही उनके प्रवक्ता आकर करते हैं। इनको पता नहीं, सबसे पहला आरोप देशमुख पर भ्रष्टाचार का शिवसेना ने लगाया था। आज लश्कर सोनिया, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस इस खुलासे पर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जानते नहीं है।
सर क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा जो किसानों के मत की बात करते हैं वही किसानों के साथ दगा कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर ऐसा मसला सामने आया है। जिस प्रकार से ये ठगी की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत गंभीर मामला इससे बनता है। किसानों के नाम पर अगर इस प्रकार से कर्जे लिए गए और पता नहीं, किसानों को शायद पता भी नहीं है, उनका कोई उसमें शायद सिग्नेचर भी नहीं है, तो ये तो एक ऐसी मोडस ऑपरेंडी हो गई कि जिसको सिरे से हम ठगी कह सकते हैं। तो बिल्कुल गंभीर मामला है, किसानों को लूटने की बात है। सर इसके अलावा जब हम डिबेट पे पैनल पे कई सारे नेताओं के साथ भी बात कर रहे थे, उनके ये भी इल्जाम थे कि किसानों को पता है, पर 12,000 किसान होते तो वो प्रोटेस्ट करते, आपकी सरकार आई, आपने भी कदम नहीं उठाए, और इनकी जो पूरी सरकार है वो मिली भगत रूप में इस चीज़ को छुपाने में कामगर हो गई है। देखिए, सीधी बात यह है कि अगर किसानों को पता होता तो ही वो प्रोटेस्ट करते, तो हमारी सरकार भी उसके ऊपर कार्रवाई करती। ये तो नहीं है कि 2009 से 12 में कुछ शुगर फैक्ट्री ने किया है तो कोई हमारी 14 में सरकार आई तो हमारी सरकार जाकर 2012 के किसी ऐसे मसले में उनको कर्जा दिया है कि नहीं दिया, ये तो नहीं देखती है, क्योंकि ऐसा कोई उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये तो बैंक के देखती है, और अगर फ्रॉड होता है तो जिसके साथ फ्रॉड होता है वो देखता है। ऐसा जब बाहर आता है तो सरकार का काम होता है कि उसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान में आता है कि 9 से 12 के बीच ये जब हुआ है तो इसको पूरे तरीके से तब की सरकार का प्रोटेक्शन है, और उस प्रोटेक्शन में ये चीज़ें हुई है। ये तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको बाहर निकाला, तब ये पब्लिक डोमेन में आया। तो अब जिनके साथ ठगी हुई है वो भी बाहर आएंगे। सर कुछ लोगों ने किसानों को फुट मसाज दिया था, कुछ लोगों ने किसानों को पिज्जा खिलाया था। किसान की अगर सच में सेवा करनी है तो ऐसे मुद्दे उठाइए बॉस। किसान के लिए हक में खड़ा होना है तो इसकी जांच कराइए, उनको न्याय दिलाइए, तब माना जाएगा कि किसान के हक में सोचते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत इस खबर को छोड़ेगा नहीं, इस पर हम रिएक्शंस भी लाएंगे और मामला कहां जाता है वो भी आपको बताएंगे।